हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय विवेक। तो आज किस लिखने वाले हैं क्लास 10 बुक फर्स्ट फ्लाइट की पूरी बुक हम लोग यहाँ पे ख़त्म करने वाले हैं विद इन 1 आवर में भी। तो आप सभी को इस वीडियो देखने के बाद आपको और कुछ देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको अपने मार्क्स गेन करने के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। और मैंने इसके पहले वो फुटप्रिंट्स आउटफिट की बुक की पूरी वीडियो डाल दी है, वो भी जाके देख लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट ऑलरेडी है, उसको भी जाके फॉलो कर लीजिएगा। तो बस अब आप ये वीडियो देख सकते हैं। सो चलिए, थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय विवेक। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 इंग्लिश का अ लेटर टू गॉड। तो इस लेसन में हमें एक राइटर दिखाया जाता है, मतलब एक वो होता है ना फार्मर। चलिए पहले इसके मेन कैरेक्टर के बारे में जान लेते हैं। तो ये हमारे मेन कैरेक्टर, जैसे कि पहला मेन कैरेक्टर है लैंचो। नाम बड़ा फ़नी है यहाँ, बट यहाँ पे इसका काम बहुत वो है। ये एक हार्ड वर्किंग फार्मर था, डिप्रेशन एंड मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करता था अपने खेतों को लेके। और पोस्ट मास्टर मतलब जो वो होते हैं ना पोस्ट ऑफिस में, जैसे हम लोग के यहाँ पोस्ट ऑफिस होती है ना हमारे इंडिया में, तो पोस्ट ऑफिस में जो लोग वो करते हैं ना पैकिंग, मतलब जो उसको पोस्ट ऑफिस को मतलब मैनेज करते हैं, उसे कहते हैं पोस्ट मास्टर बेसिकली कह देते हैं, ठीक है। और अदर पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, यानी कि जो वहाँ पे कुछ लोग होते हैं ना, जो पोस्ट ऑफिस का जितने भी पोस्ट आते हैं उन्हें पैक करते हैं, उन्हें ले के जाते हैं, वो सारे एम्प्लॉयज़ दिखाए गए हैं इसमें, ठीक है। तो चलिए आपको ये प्यारा सा चैप्टर कुछ ही पलों में आपके रूह में उतार देते हैं। चलिए देखते हैं। पहले लैंचोस वॉज डिसाइडेड टू फार्मर, मतलब यहाँ पे वो था, मतलब डेडिकेटेड टू फार्मर, मतलब वो ना हमेशा खेती में अपने डेडिकेटेड रहता था। ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ डेडिकेटेड हार्वेस्ट, वो एक्सपेक्ट करता था कि यार उस पे पास ना बहुत अच्छा सा, मतलब ऐसे खेती जो होती है ना वो बहुत अच्छी खेती आए, वो हमेशा से एक्सपेक्ट करता था। तो हाउ एवर टू हिज grief a hailstone came to his destroy his harvest। मतलब क्या हुआ, एक दिन अचानक से आंधी तूफान चलने लग गया। तो हेल स्टोन होते हैं ना जो बर्फ़ के गोले गोले, वो उसके खेतों पे गिरने लग गए। और खेतों पे गिरे तो भाई उसे डर लगने लग गया। तो कम्प्लीटली पूरे खेतों को पूरा कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया उन्होंने। तो लैंचोज वॉज वेरी सैड, तो लैंचो जो था भाई बहुत दुखी हो गया। सो हाउ एवर ही हैड अ स्ट्रॉन्ग बिलीव इन अ गॉड, मतलब वो ना गॉड में, भगवान में मानता था। तो उसने क्या किया कि ही वॉज सर्टेन दैट गॉड वुड हेल्प हिम, उसे लगा कि उसने चाहा कि भगवान मेरी मदद करे। सो ऑल्सो ही वॉज एन एक्सट्रीमली स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन, मतलब उसे लगता था कि हाँ यार भगवान मेरी हेल्प करेंगे, वो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ कर ही देंगे बेचारे के लिए। भाई सोचो बेचारा कितनी मेहनत से, धूप वो सब, मतलब कड़ी मेहनत करके अपनी खेती करता है, और एक दिन हेल स्टोन आती है उसकी सारी खेती को बर्बाद कर देती है। सोचो यार, अगर तुम भी घर में कोई मदद करते हो और कोई काम आके बिगाड़ दे, तुम्हें कैसा लगता होगा ना कि नहीं यार मुझसे मार ही दे। तो बस उसी तरह लैंचो भी अपने खेत के लिए बहुत डेडिकेटेड था। चलिए देखते हैं। ऑल थ्रू वर्किंग ऑफ अ लॉन्ग टाइम ऑन द फार्म ही न्यू राइटिंग, मतलब उसने सोचा कि उसने लिखना चालू किया कि हाँ कुछ लिखते, मतलब वो लेटर लिखना चालू किया उसने। तो दस ही कंपोज्ड अ लेटर टू गॉड इन द लेटर, मतलब उसने एक लेटर लिखा भगवान को कि भगवान आप मेरी वो कर दो, कि ही आस्क्ड टू गॉड सेंड हिम 100 पीसोस। अबे पीसोस क्या है? पीसोस वहाँ की ना करेंसी हुआ करती है, जैसे हमारे इंडिया में रुपीस चलती है ना, वैसे वहाँ की पीसोस करेंसी थी। तो पीसोस में ये यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि करेंसी उसकी क्या थी, तो प्लीज़ करेंसी आप लोग लर्न करके जरूर जाइएगा अपने बोर्ड एग्जाम में। तो एट दी पॉइंट ही वांटेड टू द पोस्ट ऑफिस, वो पोस्ट ऑफिस के पास गया एंड पुट हिज लेटर इनटू द पोस्ट बॉक्स, उसने पोस्ट बॉक्स में अपना लेटर डाल दिया और फिर डाल के वो चलाया। तो द पोस्टमैन, जो पोस्टमैन होते हैं, द पोस्टमैन रिमूव द लेटर फ्रॉम द लेटर बॉक्स, ही रीड द एड्रेस ऑन इट एंड लाफ वेरी मच। उसने भाई एड्रेस निकाला, मतलब वो निकाला पोस्ट, और उस पर पढ़ा, जब एड्रेस पढ़ा तो एड्रेस लिखा होगा भाई गॉड का, तो वो देख के हंसने लग गया। तो ऑल्सो ही रश टू द पोस्ट मास्टर एंड डिमॉन्स्ट्रेट टू हिम दैट, उसने भाई अपने वो पोस्ट मास्टर को बुलाया और दिया तो स्ट्रेंज लेटर, मतलब वो स्ट्रेंज लेटर था, दिया स्ट्रेंज लेटर। तो फिर जो मूव ओवर द पोस्ट मास्टर ऑल्सो लाफ्ड इन द सेम वे व्हेन ही सॉ द एड्रेस ऑफ गॉड, वो पोस्ट मास्टर भी हंसा जब उसने देखा कि एड्रेस, अरे भगवान का एड्रेस, तो वो भी हंसा बिल्कुल ही। बट हाउ एवर ऑन रीडिंग द लेटर ही गॉट वेरी सीरियस, ही लाफ्ड द मैन, दिस मैन
who had unquestioned faith in God and decided to help him in the terms of money. उसने जब लेटर को खोला पढ़ा तो उसे लगा कि उसने हंसना बंद कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि नहीं, यहाँ पे जो फार्मर है वो गॉड में बहुत ज़्यादा बिलीव करता है और बिलीव के साथ साथ उसे समय पैसों की ज़रूरत भी है, जो कि उसने गॉड से पैसों की ज़रूरत के बारे में मांगा है. तो ही आस्क्ड द एम्प्लॉयज़ टू द पोस्ट ऑफिस टू गिव चैरिटी. यहाँ पे चैरिटी का मतलब होता है कि डोनेशन, यानी जैसे कि किसी की मदद कर देना, पैसे देगा. तो उस जो पोस्ट मास्टर था उन्होंने अपने पोस्ट एम्प्लॉयज़ से पूछा कि आप लोग कुछ पैसे दे सकते हो क्या इसको. तो मोवर ही गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी टू, मतलब कि अपनी सैलरी में से कुछ थोड़ा सा पैसे आप लोग डोनेट कर दो तो आपकी मेहरबानी होगी. तो हाउ एवर दे वर एबल टू कलेक्ट only a little more than 50 pesos are requested for by a Lencho. उसने देखो मांगा तो 100 pesos थे भाई, अब मिले 50. बट यहाँ पे जो पोस्ट मास्टर थे उन्होंने सोचा कि नहीं यार 50 मिल गए, बंदा एटलीस्ट खुश तो हो जाएगा. बट देखते हैं बाकी क्या होता है. आगे था द पोस्ट मास्टर पुट द मनी इन एन एनवेलप किसे कहते हैं, जैसे ये एक वो होता है ना पोस्ट जिसमें लिफाफा कह देते हैं हम, लिफाफा में एनवेलप कहते हैं उसे, ठीक है. या इसे भी थोड़ा नोट करके देगा. कुछ ऐसे वर्ड होते हैं ना, जब आप कोई भी 5 मार्क्स से कोई क्वेश्चन आ गया उसमें कुछ ऐसे कीवर्ड्स अगर आप डालेंगे तो आपको जो एग्जामिनर होता है ना उस पर अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है. तो जैसे एनवेलप हो गया, इसको डालिएगा जरूर बिल्कुल, ठीक है. तो इट वाज एड्रेस टू लैंचो, उसने एड्रेस लिखा लैंचो का. अब ऑन संडे लैंचो वंस अगेन केम टू द पोस्ट ऑफिस. संडे के दिन लैंचो फिर से गया भाई पोस्ट ऑफिस. ही आस्क्ड इफ़ देयर वाज अ लेटर, उसने पूछा कि यहाँ कोई लेटर आया है क्या मेरे लिए, फॉर हिम, मेरे लिए कोई लेटर आया है क्या. द पोस्ट मास्टर लुक आउट द लेटर एंड हैंडेड टू लैंचो. तो उन्होंने लैंचो को दिया कि हाँ ये आया है तुम्हारे नाम का लेटर, जबकि वो कोई लेटर आया नहीं होता, लेटर तो वहीं का होता है. तो लैंचो वॉज नॉट सरप्राइज आफ्टर सीइंग द मनी. भाई अब देखो, जब भाई किसी के भी पास भगवान से लेटर आएगा और पैसे होंगे उसमें तो वो कितना सरप्राइज जाएगा. बट लैंचो को सरप्राइज ही नहीं हुआ. बट व्हेन ही काउंटेड द मनी ही बिकेम एंग्री. जब उसने पैसे गिने तो उसे गुस्सा हो गया, वो कि कह रहा ओ गॉड ऑन गॉड, मतलब भगवान पर गुस्सा हो गया. उसने बोला ही वॉज श्योर दैट गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक. उसे लगा कि हाँ मैं तो श्योर हूँ भगवान ने कोई मिस्टेक की ही नहीं है. ही टुक पेपर एंड रोट वन मोर लेटर टू गॉड. उसने एक पेपर उठाया और एक और लेटर लिखा गॉड को. देन पुट हिम इनटू द लेटर बॉक्स. उसने वापस उसे लेटर बॉक्स में डाल दिया. तो आफ्टर लैंचो हैड लेफ्ट द प्लेस, जब लैंचो ने लेटर डाल के वहाँ से चला गया, तब द पोस्ट मास्टर एंड द एम्प्लॉय रीड द लेटर इन इट. लैंचो हैड complained to God that he had received only 70 pesos. Also he requested to God to send him the rest of money this time. मतलब उसने जब वो चला गया यार वहाँ से, तो वहाँ के पोस्ट मास्टर और जितने भी वर्कर थे वो सब वहाँ जाके भाई अब लेटर पढ़ना चाह रहे थे. पढ़ा तो उन्होंने देखा कि उन्होंने जो लैंचो था उसने वहाँ पे लेटर की तरफ कंप्लेन की थी कि आपने तो मतलब यहाँ 70 पीसोज ही आए हैं. ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू सेंड हिम दिस, उसने बोला कि मेरे को और पैसे भेज दो समय के साथ साथ, ठीक है. तो हाउ एवर ही आस्क्ड गॉड, उसने गॉड से पूछा नॉट टू सेंड द मनी थ्रू द मेल, मतलब मनी ऐसे इसके ये पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना. ही दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वर अ बंच ऑफ क्रूक्स एंड दस माइट हैव स्टोलन द मनी. उसने कहा कि आप ऐसे पोस्ट के माध्यम से मत भेजना पैसे, क्योंकि जो यहाँ के एम्प्लॉय हैं वो बंच ऑफ क्रूक हैं. इसको भी आप अपने वो उसमें रख लीजिएगा कि मेन की पॉइंट्स में, कि ताकि एग्ज़ाम में अगर आप ये वर्ड भी यूज़ करेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे. अब बंच ऑफ क्रूक्स का मीनिंग होता है कि ये लोग चोर कह दो, बेवकूफ़ कह दो, ये कह दो, मतलब ये लोग वो थे जो जिन्होंने इनके पैसे चुरा लिए थे. अगर गॉड इनको पैसे भेजते हैं लैंचो को तो लोग पैसे चुरा लेते हैं. तो यही इतना ही था हमारा. और बाकी अब इसका कंक्लूजन देख लेते हैं कि कंक्लूजन क्या निकला. कंक्लूजन मतलब उससे हमें सीख क्या मिली, हमें मिलती है कि वी लर्न दैट हैज़ द पावर ऑफ गिव अस what we want to fulfill our needs. However, one must realize that humanity still prevails. मतलब we learn that faith, मतलब हमने सीखा कि हाँ हमें फेथ में पावर रखनी, मतलब हमें किसी जैसे लैंचो को यहाँ पे गॉड में फेथ था और हमें किसी और चीज़ में फेथ होगा, हम किसी और चीज़ में मानते होंगे. तो हमें यहाँ बेसिकली हमें नीड तक फुलफ़िल कराया, हमारी नीड फुलफ़िल कराया, हमें फेथ अच्छा सा होना चाहिए था. सो अगर आपको भी इसका कोई कंक्लूजन अच्छा मिलता है, जैसे मेरे को तो ये कितना 3 लाइन का बेसिकली 1 लाइन का मान लो मिल गया है, और अगर आपको कोई और बेटर मेरे से मिलता है तो कमेंट पे ज़रूर लिखिएगा.
मैं उसको नेक्स्ट क्लास में उसका नेम ले लूँगा जिसने अगर मेरे से बेटर लिख दिया। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर दिएगा, लाइक कर दिएगा और शेयर कर दिएगा चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय विवेक। तो आज के वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 अ लेटर टू गॉड के एक्स्ट्रा क्वेश्चन। और मैंने आपको क्लास 10th के अ लेटर टू गॉड की प्योर चैप्टर की पूरी वीडियो करा चुका हूँ ऑलरेडी मैं। तो अब उसके क्वेश्चन आंसर्स की बारी है। तो चलिए, और आप अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट ऑब्जेक्ट डिड लैंचो कॉल न्यू कॉइन्स। ऐसे कौन कौन सी चीज़ें थी जिसे वो, कौन सी चीज़ थी जिसे वो लैंचो नए कॉइन के तौर मानता था। तो आंसर इसका लैंचो कॉल रेन ड्रॉप्स, मतलब वो जो भाई बारिश की बूंदें होती हैं वो उन्हें नए कॉइन बताता था। आपको लग रहा होगा ये क्वेश्चन कितने इजी सरल से हैं, लेकिन बेटा जो ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ना तो लगता है अरे यार वो किसे बोल रहा होगा कॉइन, ऐसे समझ ही नहीं आता बिल्कुल भी। बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी कुछ शॉर्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ, फिर आगे चल के लॉन्ग क्वेश्चन भी है। चलिए देखते हैं कि वेयर वॉज लैंचोज हाउस लोकेटेड। अच्छा, अब इसका आंसर बिना देखे बताना आप लोग कि लैंचो का घर कहाँ पे था, क्या आपको याद है। तो देखिए आंसर है लैंचो हाउस वॉज लोकेटेड एट द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में पक्का है, आ सकता है। तो प्लीज़ इसको एक बार देख के जरूर जाइएगा आपके बोर्ड्स एग्जाम से पहले। और अभी आपके प्री बोर्ड चल रहे हैं तो प्री बोर्ड में भी देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है व्हाट कुड बी सीन फ्रॉम लैंचोज हाउस। तो इसका आंसर है द फील्ड of Rapcom would be seen from his house. Okay, next question. What did the earth needed? भाई अब अर्थ को क्या चाहिए? The earth needed some rain। भाई ये तो बहुत इजी, मैं सोचा मैंने क्यों क्वेश्चन ला दिया। बट अगर ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको लगेगा नहीं कि ये क्वेश्चन उससे है, क्या नाम है इस चैप्टर से, अरे क्या नाम था, अ लेटर टू गॉड चैप्टर का नेम। हाँ सॉरी, वो चैप्टर का नेम थोड़ा सा भूल गया। तो आपको यकीन नहीं हो कि अरे ये तो इस चैप्टर का था, बट कोई बात नहीं। देखते हैं। हाउ डिज लैंचो फील व्हेन ही स्टार्टेड रेनिंग। मतलब ही नहीं, इट स्टार्टेड रेनिंग। लैंचो को क्या फील हुआ जब बारिश स्टार्ट हो गई। तो लैंचोज वॉज वेरी हैप्पी, लैंचो तो पहले खुश हुआ। एंड फेल्ट दैट द रेन ड्रॉप वर कॉइन परफॉर्मिंग मनी। उसे लग रहा था जो बारिश हो रही है वो एक रेन की तरह हो रही है, मतलब पैसों की तरह बरस रहे हैं। उसे लगा था अरे ये इतना गिरे, 1 पीसोस गिरे, 2 पीसोस गिरे। भाई वहाँ की करेंसी पीसोस चलती थी, तो वो उनको पैसों को 1 रुपीज़ कॉइन को ऐसे पीसोस के कॉइन्स मान मान के चल रहा था। एंड वाई लैंचो was एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर। लैंचो क्यों दुखी हो गया जब उसे लेटर मिला। द पोस्ट मास्टर कुड, इसका ये देखो ये थोड़ा लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन टाइप है बट उतना नहीं है। द पोस्ट मास्टर कुड रेज ओनली 70 पीसोज विच ही सेंड टू लैंचो सपोजली फ्रॉम गॉड। मतलब जो पोस्ट मास्टर था और उसने उसके लेटर में से 70 पीसोज ही भेजे थे गॉड की तरफ से। तो लैंचो वॉज एंग्री टू फाइंड 30 एपिसोड लेस देन द अमाउंट ऑफ ही आस्क्ड फॉर। मतलब उसने जब देखा कि उसे 30 एपिसोड्स कम मिले हैं जितना उसने मांगा था, तो मतलब गुस्सा हो जाता। तो उसने ही वॉज एंग्री बिकॉज ही थॉट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैड केप्ट 30 एपिसोड्स सेंट टू हिम बाय गॉड। उसने बोला कि जो पोस्ट ऑफिस के जो वर्कर्स हैं उन्होंने मेरे 30 एपिसोड्स चुरा लिए हैं, वो गॉड ने तो पूरे ही भेजे होंगे। तो चलो आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है हाउ वॉज लैंचो क्रॉप डिस्ट्रॉयड। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। एंड हाउ डिड आस्क गॉड फॉर हेल्प। उन्होंने मतलब लैंचो की खेती कैसे ख़राब हुई और उसने कैसे किस तरीके से भगवान से मांगा कि मेरी खेती को ये करो, मतलब वो कर दो, क्या मदद की। और दूसरा मतलब ये और में ही है कि आपको ऐसे ऐसे भी और ऐसे भी पूछ सकता है। तो हाउ डिड द हेल स्टोन अफेक्टेड लैंचोस फील्ड, वॉट वॉज द लैंचोस ओनली होप। तो इसका आंसर है, मीनिंग वही थोड़ा सेम ही है, थोड़ा वो है। तो आगे देखते हैं। आंसर है बीइंग अ फार्मर, एक फार्मर के तौर पे लैंचोस वॉज कम्प्लीटली डिपेंडेंट अपॉन दी क्रॉप्स। भाई लैंचो तो अपने क्रॉप पे ऑफ हिज फील्ड, वो अपने क्रॉप के ऊपर डिपेंडेंट था। वंस हैवी डाउनपुर, ये डाउनपुर मतलब वही हिल जो गिरी अकर्ड along with rain, large hailstone also started falling. As a result he felt turned white as it had। मतलब उसे दुख तो बहुत हुआ भाई, क्योंकि उसका पूरा खेत वाइट हो गया था, हेलस्टोन से ढक गया था बिल्कुल ही। तो had been covered with the salt of all over। his annual crop was completely destroyed। उसकी उस साल की पूरी खेती डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। even there was not a single left on the plants। कोई एक सिंगल प्लांट भी नहीं बचा था।
the entire village. There was no one to help him to the lunch. मतलब कोई भी उसकी मदद करना नहीं चाह रहा था. तो being too familiar in a god, he turned to the MLT for the help. He wrote a letter to requesting him to send 100 pesos so that they might show his fields again till the next crop comes. मतलब उसने बोला, उसने सोचा कि मेरी खेती भाई ख़राब हो गई है और कोई उसकी मदद भी नहीं कर रहा है, तो उसने भगवान को एक लेटर लिखा जिसमें उसने 100 पीसेस की मांग की. बट अब आगे देखते हैं. ही हैड अ बिलीव दैट गॉड वुड सर्टेनली हेल्प हिम विद द मनी. उसे लगा कि हाँ यार भगवान मेरी मदद कर देंगे, 100 पीसेस मेरे को दे देंगे और मैं अच्छा खासा मेरा चल जाएगा. इस साल तो चल ही जाएगा, नेक्स्ट ईयर तक की तो बात ही वो है. तो आई विश आई हैड टू फेथ. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सॉरी मैं बोलना भूल गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट डिस्क्राइब लैंचोस कैरेक्टर. तो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया. जैसे क्वेश्चन था कि आई विश आई हैड फेथ, मतलब वो था कि हाँ उसे भाई भरोसा था भगवान में, जो उसने लेटर लिखा था, तो उस पर प्रकाश डालिए, बेसिकली हिंदी में बोल दूँ. अब उसको डिस्क्राइब करिए लैंचो था कैसा. तो क्वेश्चन है, एज सून द पोस्ट मास्टर रिसीव्ड एंड रेड द लेटर रिटन बाय लैंचो टू गॉड ही एक्सप्रेस हिज फीलिंग. उसने जब पोस्ट मास्टर ने उसका लेटर पढ़ा तो उसने देखा कि उसने गॉड को लेटर लिखा है लैंचो ने, और उसमें उसने अपनी पूरी फीलिंग एक्सप्रेस कर रखी थी इन द वर्ड्स बाय रेफरिंग लैंचोस फेथ इन गॉड. लैंचो द राइटर ऑफ द लेटर वॉज अ सिंपल फार्मर. ही हैड अ फेम ब्रीफ इन अ गॉड, मतलब उसे पूरा भरोसा था गॉड पे. वंस when his crop was destroyed by hailstone, he turned to God for help. He wrote a letter, believed that God would not leave them to die of hunger and starvation. When he received a packet full of money, मतलब जब उसे देखा कि हाँ नहीं भाई मेरा कुछ नहीं हो पा रहा, उसने खेती मतलब उसने राइट वो लिखा था ना लेटर, तो जब पोस्ट मास्टर पढ़ते हैं उसकी फीलिंग एक्सप्रेस देखते हैं कि हाँ फीलिंग बंदे की एक्सप्रेस है, तो लोग पैसे से जमा करके देते हैं. तो ही पैक्ड अ फुल ऑफ मनी, मतलब फुल ऑफ मनी से पैक करते हैं. ये वो नॉट लीस्ट सरप्राइज, मतलब वो सरप्राइज ही नहीं होता भाई. तो किसी को भगवान की तरफ से कोई पैसे चाहे बंदा सरप्राइज होगा, बट वो हुआ ही नहीं. तो बीइंग सिंपल इन माइंड एंड चेरिश बाय सोल, ही नेवर knew that some generous soul had sent him the money in the name of God. तो बस यही था चैप्टर. ये हमने चैप्टर की एक मतलब वो कर ली, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, और कुछ क्वेश्चंस होंगे जो मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा. तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लेना. और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको लेक्चर कैसा लगा, और आने वाले कौन से चैप्टर की आपको ज़्यादा जल्दी ज़रूरत है उसके लिए भी कमेंट कर दीजिएगा. मैं ज़रूर उस चैप्टर पे एक नई वीडियो बना दूंगा. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय विवेक. तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 का एक बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक. तो ये आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक फर्स्ट का बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है. तो इससे आप लोगों को भी इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि वो छोटी सी एक बच्ची जिसका नाम एने है वो डायरी लिखती है. तो इसको हम डिटेल में करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस वीडियो में भी एक ज़रूरी नॉलेज देना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग जैसे कि ये देख सकते हैं यहाँ पे बगल में एक छोटा सा मैंने फ़ोटो लगा रखा है. ये फ़ोटो किस चीज़ का है? इसमें सारे क्लास 10th के बुक पार्ट क्या कहते हैं बुक 1 and 2 के ऑल चैप्टर्स के राइटर्स के नेम एंड चैप्टर नेम लिखे हुए हैं. अगर आपको उसका PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहाँ जाएं और प्रिंटेड कमेंट में आपको ये मिल जाएगा PDF. आप लोग जाके डाउनलोड करके इसे प्रिंट आउट करा सकते हैं. तो चलिए समरी यहाँ से स्टार्ट करते हैं. और ये पहली बात तो एक ओवरव्यू है. आज मैं वो लिख के लाना भूल गया, कोई बात नहीं, ओवरव्यू है, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इन दिस आर्टिकल you will be reading from the diary of Anne Frank summary which is based on the background of the World War II. ठीक है, यहाँ पे World War II की बात हो रही है, ये आप लोग नोटिस करिएगा, मतलब लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, क्योंकि 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है. दिस इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ यंग गर्ल एने फ्रैंक. ये यंग जो एने फ्रैंक है ये उसकी ऑटोबायोग्राफी है. अब ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? मतलब किसी के बारे में पूरा उसकी डिटेल बता देना, ऐसा जैसे कि अभी किसी भी चीज़ की हम लोग वो देखते हैं ना, कोई मूवीज़ बनती है, जैसे MS धोनी सर की बनी थी मूवी
द अमेजोनी अनटोल्ड स्टोरी, वैसे तो ये इसके बारे में बुक है एने फ्रैंक जी के बारे में। हु इज़ एक्सप्रेस हर थॉट इन अ डायरी, जिन्होंने अपने थॉट डायरी में किए थे। हर फादर हैज़ गिफ्टेड द डायरी ऑन 13th बर्थडे, वो 13 साल की थी तब उसको उसके फादर ने वो डायरी गिफ्ट की थी। विच शी कॉल्स विद दिस नेम, उस डायरी का नेम उसने किटी रखा था। एने फ्रैंक इज़ अ ज्वेलस गर्ल्स हु हिडन ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू in in order to avoid the nays. She shares her experience and the story during her time depression. Also, she hides in the secret annex on the Present 263 in Amsterdam with 7 other people. She lives there 2 years and describes all her experience in the diary. Thus, she puts her energy into an young and writing, gaining knowledge of politics and literature. After her death, she became world famous because of the diary. तो ये जो इतना पार्ट है ये मैंने आपको इसलिए नहीं करवाया, मतलब इसको हिंदी में इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि ये इस चैप्टर का एक मसाला है। तो उस मसाले को अगर अभी मैं ख़त्म कर दूंगा तो आगे हम लोग क्या करेंगे, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आपको हर एक चीज़ मैं एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा बिल्कुल डिटेल्ड में, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इससे। चलिए आगे देखते हैं। दी other feels that is a strange and unusual for her write a diary because it is the first time she doing it. क्या है, the author feels that it's strange and unusual, मतलब वो एक अलग गलत जगह पे, मतलब ऐसी जगह पहुंच गया उसे डायरी लिखने पे उसे लगा कि क्योंकि उसे डायरी लिखनी चाहिए, वो पहली बार ये कर्म करने जा रही थी। सी feels that इन द फ्यूचर नो वन रीड द यंग गर्ल्स पास्ट एक्सपीरियंस, उसने वो उस तरीके से लिखी थी ताकि उसे लगता था कि फ्यूचर में उसकी लड़की कोई पढ़ेगा नहीं, तो वो उस एक्सपीरियंस से लिख रही थी अपने पास्ट में। तो बट देन शी पुट्स दीज थॉट्स अवे एंड डिसाइडेड टू राइट हर थॉट्स। जब वो अपना थॉट्स लिखने के लिए रेडी हो गई थी, द ऑथर इज़ फीलिंग वेरी लोनली एज शी हैज़ नो फ्रेंड्स टू टॉक टू। उसके पास कोई दोस्त नहीं थे उससे बात करने के लिए, वो अकेली थी इसलिए वो डायरी लिखना चाहती थी, सारी फीलिंग अपने डायरी पे उतारना चाहती थी। शी वॉन्ट्स टू गिव हर नीड अ फ्रेंड अ शेप, वो अपने दोस्त को एक शेप की तरह मतलब समझती थी। ही डिसाइडेड टू नेम द डायरी एज किटी, उसने अपनी डायरी का नाम किटी रख दिया था। The writer feels that the paper has no capacity to absorb thoughts rather than people who have low patience level। उसने कहा कि जो पेपर होते हैं उनके पास तो कोई वैसा पेशेंस लेवल नहीं होता कि जैसे लोगों के पास कि कोई एक बकबक किसी की कितने सुनेगा, वो छोड़ के चला जाएगा। बट पेपर कितने लिमिट ही नहीं, हम इस पर कितना भी कुछ लिख दें लेकिन वो कभी नहीं मिटेगा, वो हमेशा लिखने से भी मना नहीं करेगा। तो इसलिए वो इस पर लिख दी थी। सो शी हैड अ गुड टाइम विद फ्रेंड्स बट कैन नॉट शेयर एवरीथिंग विद देम as they are not them friends, मतलब वो उसने दोस्त थे बट वो अपने दोस्तों के साथ ऐसे हर बातें खुल के नहीं कह सकती थी, तो पेपर का सहारा लेती है, यानी कि डायरी का सहारा लेती है। शी रेफर्स टू हर फादर एज द मोस्ट लवेबल हु प्रेजेंट्स हर डायरी ऑन 13th बर्थडे, जो उसके फादर ने उसे 13th बर्थडे पे एक डायरी गिफ्ट की एने को कि तुम अब इसमें अपना लिखा करो। ऑन 20 1942 शी मैंशन हाउ हर क्लास इज़ नर्वस अबाउट देयर रिज़ल्ट, उसका रिज़ल्ट की वजह से वो कितनी क्लास में नर्वस थी। द अनदर सेज दैट द ओनली सब्जेक्ट शी इज़ अनश्योर अबाउट इज़ मैथमेटिक्स, जो कि वो मैथमेटिक्स के बारे में बात कर रही थी। ठीक है, शी एंड हर फ्रेंड, वो और उसके दोस्त जी आर ट्राइंग टू स्टॉप द स्टूडेंट फॉर मेकिंग नॉइस, वो बच्चों को शांत करा रहे थे। बट नो अवेलेबल अकॉर्डिंग टू ऑथर के हिसाब से अबाउट द क्वार्टर ऑफ द क्लासेस शुड नॉट पास, दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन एनी एक्टिविटीज़, वो कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट भी नहीं करते थे। तो एने रिकॉल्स हाउ टू मैथ प्रोफेसर, एने ने याद किया कि किस तरीके से जो वहाँ के उसके मैथ के प्रोफेसर इस कंटिन्यूटी इरिटेटेड बाय हर टॉक एक्टिवनेस। वो याद कर रही थी कि यार जब वो बचपन में छोटी थी तब उसके मैथ के जो प्रोफेसर थे यानी कि जो टीचर थे वो उसको किस तरीके से टॉक एक्टिवनेस मतलब बिल्कुल कैसे करके शांत करते थे कि चुप रहो, ये मत बोलो, वो मत बोलो, तो वो उस चीज़ को रिकॉल कर रही थी, याद कर रही थी। तो वाइल टॉकिंग इन इज क्लासेज हर गिविंग हर एक्स्ट्रा होमवर्क एज पनिशमेंट के तौर पे उसने उन्हें एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया। द फर्स्ट पनिशमेंट इज़ राइट टू एन ऐसे चैटर बॉक्स मतलब वो होता है जो लोग ज़्यादा बोलते हैं
तो जो उसके मैथ के प्रोफेसर थे उन्होंने एने को इस पे एक होमवर्क दे दिया था कि तुम अब चैटर बॉक्स पे एक राइट ऐसे लिख के लाओगी, ओके। तो विच विच द अनदर विच द ऑथर थिंक्स एज वेरिड, मतलब वो सोची कि कैसे क्या लिखना होगा। सम इमेजिन अबाउट द टॉपिक्स एंड डिसाइडेड टू प्रेजेंट कंसेंट एग्रीमेंट्स आर्ग्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ टॉकिंग। उसने आर्ग्यूमेंट्स किया जो कि सपोर्ट ऑफ टॉकिंग, बोलने के उस पे। सो शी राइट्स दैट साइट विल ट्राई टू बेटर हर सेल्फ बट कैन नॉट एलिमिनेट टॉकिंग कम्प्लीटली। उसने बिल्कुल बोला तो कि भाई बोलना गलत बात है, बट उसने पूरी तरीके से नहीं बोला कि बोलना ही गलत है, उसने बोला बोलना सही होता है। द प्रोफेसर फाइंड्स द assuming but allots another topic she did not change her nature। उसने ऐसा लिख तो दिया बट उसके नेचर में कोई बदलाव नहीं आया। तो ये देख के जो प्रोफेसर थे वो देखा क्या करते हैं, द टॉपिक एन इनकरेबल चैटर बॉक्स विच रेफर टू हैबिटेट दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज। मतलब लिखा तो है बट तुम चेंज खुद को नहीं किया है। आफ्टर कीपिंग ऑन एन आई ऑन हर द प्रोफेसर गिव हर अनदर टॉपिक। प्रोफेसर ने उसे दूसरा टॉपिक दिया, क्वैक 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 सेड मिस्टेस चैटर बॉक्स एज द पनिशमेंट। अब पनिशमेंट में उसे अगला टॉपिक दिया, क्वैक क्वैक क्वैक, ओके। यहाँ जो ये पहला ये था सेकंड टॉपिक, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पे कहाँ गया वो ये चैटर बॉक्स, ये जो है ये है इसका फर्स्ट टॉपिक। तो ये बात आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में एक्स्ट्रा मार्क्स में पूछी जा सकती है। और जब आप लोग कोई लॉन्ग आंसर लिख रहे होंगे तो उस लॉन्ग आंसर में भी ये आपकी मदद करेगी कि कैसे लिखना है। ये सेकंड हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सी रन्स आउट ऑफ द थॉट आफ्टर 2 टाइम्स ऑन अ सिमिलर टॉपिक। उसने जब 2 बार एक ही तरीके के टॉपिक भी लिखना था, सी डिसाइडेड टू राइट हर थर्ड टॉपिक इन द फॉर्म ऑफ पोएम। उसने पोएम के ज़रिए में अपना ऐसे लिखना चाहा एज अ स्लेटरी एंड लकली द प्रोफेसर टेक्स इट्स लाइटली। प्रोफेसर ने इसे लाइटली लिया। द प्रोफेसर रिसाइट्स द एंटायर पोएम इन फ्रंट ऑफ द क्लासेस एंड द ऑथर टॉक्ड अनइंटरप्टेडली आफ्टर दिस। मतलब उसके बाद जब जो प्रोफेसर थे उन्होंने उसकी पोएम को पूरे क्लास भर में पढ़ा, और जो राइटर था वो अनइंटरप्टेड, वो फिर भी उसके बाद वो बातें ही चालू ही थी, मतलब बातें बंद नहीं, जैसे तुम लोग अपनी क्लास में करते होगे, वो बातें चालू ही। तो यही थी एने फ्रैंक की कहानी, बहुत छोटी सी प्यारी सी कहानी थी। तो ये रहा इसका एक कंक्लूजन छोटा सा, और ये कंक्लूजन मैं आपको हर वीडियो के एंड में देख के जाता हूँ। तो ये भी वही है। तो इसका है कि इन दिस स्टोरी फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक वी कैन कंक्लूड दैट अ यंग स्टूडेंट नीड्स टू टॉक एंड फील जेलस इन ऑर्डर टू स्टे मेंटली फिट, ओके। तो ये आपको सेम एज अ 1 मार्कर क्वेश्चन में आ सकता है, 1 मार्क का क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है। तो आप लोग बी प्रिपेयर फॉर दिस एंड सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप लोग कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो चाहिए होगी तो मैं उसके एक्स्ट्रा जो मतलब एनसीईआरटी नहीं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स मैं उसकी भी एक वीडियो बना के आपके इसी यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय विवेक पे ही अपलोड करा दूंगा, और आप लोग वहाँ से इसे लर्न कर सकते हैं। उसके बाद आपके इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आपके पेपर में आप अपने बोर्ड्स के एग्ज़ाम में टॉप कर सकते हैं। मतलब बेसिकली इस चैप्टर से तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। और अब मैं आपकी सेकंड बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूँ इसी चैनल एजुकेशन बाय विवेक पे, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अब वहाँ जाके उसको पूरी तरीके से सारी वीडियो देख लीजिए, आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसमें कुछ वीडियो शायद क्वेश्चन के ऊपर भी हैं, और बाकी मैं एक एक करके सब पे क्वेश्चन भी बना दूंगा, लेकिन आपके बोर्ड्स में कोई कमी नहीं आने दूंगा। बाकी जितना भी होगा मेरी तरफ से मैं वो करूँगा। और हाँ, आपके लिए जो मैंने स्टार्टिंग बताया था कि ये जो है ना ये पेपर आप लोग प्लीज़ जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। ये आपको बहुत बहुत हेल्प करेगा। आपके एमसीक्यूज़ वाले क्वेश्चंस में तो आपको ऐसे मतलब प्लस ही कराता रहेगा, माइनस होने ही नहीं देगा अगर आपने ये कर लिया। तो प्लीज़ मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ जाके इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और एक बार ज़रूर अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, फिर रीड कर लीजिएगा। सो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय विवेक। तो आज के वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 का ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया चैप्टर। इसकी पूरी समरी देखेंगे डिटेल में। बेसिकली आप इस लेक्चर को 1 शॉट कह सकते हैं, बिल्कुल डिटेल्ड आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद मैं इसके एक क्वेश्चन वीडियो भी बना दूंगा, आप लोग उस पर प्रैक्टिस जाके कर सकते हैं। और बस ठीक है, आइए चलिए देखते हैं।
तो पहले इसका एक ओवरव्यू ले लेना हल्का सा कि चैप्टर आखिर है कैसा, और उसके बाद फिर हम इसकी एक समरी सी देखेंगे, ताकि उसके बाद आपके सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के बनने लग जाएंगे और आपको आपके बोर्ड्स में एक भी दिक्कत नहीं होगी इस चैप्टर से रिलेटेड, बिल्कुल भी नहीं। और बाकी की मैंने अदर्स चैप्टर्स पे भी वीडियोज़ बनाई हैं, तो कि प्लीज़ जाके मेरे यूट्यूब चैनल को एक बार वो कर स्विच कर लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ कैसी कैसी वीडियोज़ हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। इन एपिसोड यू विल बी रीडिंग ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया समरी। ओके, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया समरी आप पढ़ेंगे, इसमें मैं आगे समझाऊंगा आपको। दिस चैप्टर इंक्लूड्स थ्री शॉर्ट स्टोरी। इस चैप्टर में तो 3 शॉर्ट स्टोरी हैं। फर्स्ट वन इज़ अ बेकर फ्रॉम गोवा। ये बेकर जो लोग होते हैं मतलब ब्रेड बनाते हैं, फ्रॉम गोवा बाय लुसी गार्डे। दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट अ बेकर एंड रिलेटेड टू ओल्ड प्रोसेसेस, जो में पुराने वो दिन जो थे पहले के। तो द सेकेंड वन इज़ कुर्ग इन लोकेश अल्ब। 2 है, एक तो पहले इनकी थी, क्या नाम है, ये बेकर फ्रॉम गोवा वाले की, और दूसरी है कुर्ग की बाय लोकेश एब्रोल। ये दोनों हैं, ये जो है ना ये सब साइंटिस्ट के नेम्स हैं। ओके, इट इज़ अ स्टोरी अबाउट कुर्ग, अ प्लेस कर्नाटका में जो कि है। द ऑथर डिस्क्राइब द वेदर, वहाँ के वेदर के बारे में बताते हैं, एनवायरनमेंट, पीपल, वाइल्ड लाइफ एंड लैंडस्केप ऑफ कुर्ग इन दिस स्टोरी, बताते हैं पूरा सब कुछ। द लास्ट वन इन द टी फ्रॉम असम, एक तीसरी है जो कि टी फ्रॉम असम बाय अरूप कुमार डाटा। दिस स्टोरी इज़ अबाउट 2 friends exploring the tea gardens of Assam and also learning the legend behind it. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, इसमें 3 स्टोरी हैं जैसे कि आप लोगों को पता है। एक है गोवा में जो मतलब बीकर है उसकी, और एक दूसरी है जो कि टी फ्रॉम असम, और एक और थी ना, कौन सी थी, हाँ एक कुर्ग वाली, जो कि वहाँ के वेदर के बारे में बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली बीकर वाली। A Baker from Goa is a is a story that related to the time when there was promogens little in Goa। ये एक बहुत पुराने समय की स्टोरी थी मतलब वहाँ के। और आगे देखते हैं, दी स्टोरी इज़ ऑफ अ बेकर लिविंग इन गोवा विलेज। गोवन विलेज में जब लोग वहाँ पे पहले गोवा में लोग रहते थे, गांव या विलेज कह लो, ठीक है। तो ड्यूरिंग दोज टाइम्स पीपल्स आर लव्स ऑफ ब्रेड। उस टाइम पे वो लोग एक ब्रेड को मतलब पसंद करते थे। दीज वर मेड इन अ बिग फेमस द बेकर नोन एज पैडर्स। ये जो पैडर्स लिखा है ना, इससे मतलब लोग उनको बुलाते थे जो लोग बेकर्स होते थे, ठीक है। वुड कम टू सेल दिस ब्रेड इन स्ट्रीट एंड वुड मेक अ जिंजल साउंड विद बैम्बू। मतलब वो इसको स्ट्रीट ऐसे सड़कों पे बेचा करते थे, और एक अच्छे साउंड, बैम्बू साउंड, एक जिंगल साउंड यानी कि एक प्यारे से साउंड के साथ बोल, जैसे बोलते नहीं है लोग वैसे चला के बोल के बताते थे। बैम्बू इनके हाथ में रहता था। ऑल थ्रू नाउ डेज we may not see these loaves, but my something see the famous and some bakers carrying on the traditional business of their ये क्या था, forefathers। मतलब इस आज के समय में हम इन लोग को नहीं देख पाते, क्योंकि अब ये लोग ना बड़े टाइप के बिजनेस करने लग गए। सेम उस बिज़नेस को उन्होंने अपना मतलब पहले वो प्यार हुआ करता, अब एक बिज़नेस के तरीके से इसको लेने लग गए, आगे बढ़ा दिया। द ऑथर रिमेंबर द कमिंग ऑफ द बेकर 6 वाइज अ डे ड्यूरिंग दिस चाइल्डहुड डेज। अपने बचपन में इस ऐसे बीकर्स को मतलब देखा करते कब ये लोग आएंगे कब आएंगे। ही वॉन्ट्स टू ऑथर फ्रेंड एंड गाइड दी मेडर्स वेंट्स इन ऑथर, सॉरी वो टंग स्लिप हो गई थी, ऑथर्स हाउस वुड बाय लव्स ऑफ ब्रेड विच दे ईट विथ टी। वो लोग चाय के साथ मतलब खाते थे ऑथर उसके दोस्त वगैरह, ठीक है। तो ड्यूरिंग दोज डेज, पता नहीं टंग स्लिप क्यों हो रही है, सॉरी फॉर दैट, बट चलिए आगे देखते हैं, कोई बात नहीं। ड्यूरिंग दोज डेज bread was an important part of any ocean specialty, the sweet bread bowl। मतलब वहाँ पे जैसे हम लोग के यहाँ कोई मेहमान आता था तो हम लोग चाय पानी कुछ कराते हैं ना, तो वैसे वहाँ पे था, वहाँ पे जो भी कोई आता था उन्हें ये ब्रेड दिया जाता था बोल करके। एंड ऑल्सो द बेकर हैड अ पर्टिकुलर ड्रेस कबाई, जो कि उनकी जो वो लोग ड्रेस पहन के भेजते थे, ड्रेस को कबाई बोला जाता था, ठीक है। इस बात को नोट कर लीजिएगा, आपके बोर्ड्स में 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, ठीक है, कि वो कौन सी ड्रेस पहनते थे MCQs में। इट वॉज अ सिंगल पीस फ्रॉक, वो एक सिंगल पीस फ्रॉक थी, दैट वुड रीच अप टू नीज, जो कि नीज तक ही पहुँचती थी। बेकिंग वॉज अ प्रोफेशनल बिजनेस ऑफ एट टाइम। उस टाइम पे मतलब वो लोग वो पहनते थे तो उन लोग को ना उतना वो नहीं होता था कि नहीं यार
जैसे अनकंफर्टेबल महसूस नहीं होता, कंफर्टेबल। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट स्टोरी जो होती है वो कंप्लीट होती है। ओके, नेक्स्ट स्टोरी पे आते हैं जो कि कुर्ग है। एक ये भी एक बहुत मतलब अच्छी स्टोरी थी। जैसे कि यार देखिए कितनी छोटी सी स्टोरी थी कि जल्दी ख़त्म हो गई। अब आगे वाली स्टोरी थोड़ी सी शायद बड़ी हो सकती है, कोई बात नहीं, हम लोग उसको तब भी कर लेंगे। ये वीडियो जो है थोड़ी बड़ी बन जाए तो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो कुर्ग इज़ अ स्टोरी डिस्क्राइबिंग द कुर्ग, जो कि कुर्ग को डिस्क्राइब, जिसको हम कोटागू भी कहते हैं। तो बट यहाँ पे कुर्ग कहा गया तो हम कुर्ग ही कहेंगे, ठीक है। द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, द ऑथर डिस्क्राइब्स कुर्ग एज अ हैवियल प्लेस दैट लाइज बिटवीन मैंगलोर एंड मैसूर। ये दोनों जगह पे मतलब यहाँ पे इसके बारे में बताते हैं ऑथर में। तो इट इज़ सर्टेनली गॉड्स अबाउट एज इट हैज़ एवर ग्रीन फॉरेस्ट स्पेसिफाइज एंड कॉफ़ी प्रेजेंटेशन, मतलब वो वहाँ पे पहले ग्रीन फॉरेस्ट हुआ करते थे हमेशा, और कॉफ़ीज़ वहाँ की स्पेसीज थी, स्पेसीज एंड कॉफ़ीज़ जो थी, प्लांटेशन होती थी वहाँ पे इन सब चीज़ों की। फ्रॉम सितंबर टू मार्च, जब सितंबर से लेकर मार्च तक, द वेदर इज़ गुड हेयर एंड दस मैनी टूरिस्ट कम टू द विजिट प्लेस। यहाँ पे दे रखी है कुछ डेट जो कि सितंबर टू मार्च के बीच में वो जगह बहुत अच्छी होती थी और वहाँ पे बाहर से टूरिस्ट आते थे। तो आप लोग इसको नोट्स कर लीजिएगा, ये भी सेम MCQ में बोर्ड्स में 1 मार्क्स में पूछी जा सकती है। द एयर हेयर हैज़ द कॉफ़ी अरोमा इन इट। देयर्स famous story about Greek and Arabic distinct of the Kurg people that part of accident ended had to settle here as it is not possible for them to return. They thus settled here and married with locals, मतलब जो लोग बाहर से आते थे वो लोग अगर यहाँ के लोकल से अगर सेटल होके मैरिज कर लेते थे तो वी मे फाइंड दी कुर्ग वेयर कुपिया। वहाँ का जो क्या नाम है, कुर्ग में जो लोग कपड़े पहनते थे उसको कुपिया कहते थे। ये भी सेम 1 मार्क्स से पूछा जा सकता है। बाकी आपको ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में ना आप ये भी लिख सकते हैं अगर पूछा जाए तो, ठीक है। समरी टाइप से ये लिख दिया आपने। तो अ लॉन्ग ब्लैक कोट सिमिलर टू दी कुल्फ़ा दैट अरब वेयर। तो कुल्फ़ा ये भी सेम 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ओके, तो नोट करते जाइएगा आप लोग। आई होप आप लोग नोट कर रहे होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। पीपल ऑफ कुर्ग के पीपल आर ऑल्सो वेरी ब्रेव मतलब बिल्कुल हिम्मत वाले हुआ करते थे। द कुर्ग रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन आर्मी इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट, सॉरी टंग स्लिप हो रही है, सॉरी फॉर दैट। एंड ऑल्सो आवर फर्स्ट जो हमारी फर्स्ट आर्मी चीफ थी वो जनरल कैरपिया हेल्स फ्रॉम कुर्ग। वो लोग कुर्ग से ही पहली बार थे। तो द फॉरेस्ट एंड हिल्स ऑफ कुर्ग प्रोवाइड अ मेजर सोर्स ऑफ वाटर टू दिस रिवर, मतलब वहाँ से ज़्यादातर वो पानी वानी ज़्यादा मेजर रोल वहीं से होता है, ठीक है। एंड ऑल्सो महाशिवर द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश इन फाउंड इन दिस वाटर। उनके वाटर में एकदम फ्रेश वाटर होता था जहाँ पे फिश मिलती है हमें, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ब्रह्मश्री हिल्स, उसके हिल्स ब्रह्मश्री हिल्स से हमें दिखती थी, ठीक है। वी कैन सी द कंप्लीट व्यू ऑफ कुर्ग, हम पूरा कुर्ग का देख सकते हैं। ऑल्सो बंडीज मॉन्क्स लाइव इन प्रोगा इन द आइसलैंड। और ये देखो जितने भी यहाँ पे बड़े बड़े नेम्स आए ना, जैसे 1 2 3, ये जितने भी बड़े बड़े नेम्स हैं इन सबको आप लोग प्लीज़, ये सब आपके लिए की पॉइंट्स हैं। की पॉइंट्स अगर आप लोग इसको लर्न करके जाएंगे ना, मैं कह रहा हूँ अगर इसका कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन बन गया तो लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपने इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर दिया तो मतलब बीच में जैसे होता नहीं कि जैसे इस लाइन में ये बीच में वर्ड आ रहे हैं, अगर आपने इनका यूज़ किया तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट तो मिलने हैं, +1 तो मान के चल लीजिए। अगर आप इन सब चीज़ों को लिखे जाते हैं तो प्लीज़ कॉपी में नोटेड डाउन कर लीजिएगा। आपको इसके लिए जो ये PDF चाहिए होगी, इस PDF की लिंक मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें आपको PDF ब्लैंक भी मिल जाएगी और ये लिखी हुआ भी मिल जाएगी, ताकि आपको पता चल जाए कौन कौन से वर्ड है। एक बार आप खुद से भी घर पे आकर रीड कर लीजिएगा। तो ओके, उसके लिए नीचे के टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन चैनल दे रखी है, वो कर लीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं आगे। यहाँ तक तो हमारी ये स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है। ये आपको उम्मीद है कि समझ आ गई। थर्ड वाली है टी फ्रॉम असम, तो इसको देखते हैं। द लास्ट स्टोरी टी फ्रॉम असम, ठीक है। स्टार्ट विद 2 फ्रेंड्स, 2 फ्रेंड्स के राजवीर एंड प्रांजोल ट्रैवलिंग टू असम जाते हैं वो लोग ऑन देयर, उनके रास्ते में। दे बाय द टी फ्रॉम अ रोड साइड वंडर का तो जो सड़क किनारे जो छोटी छोटी दुकानें नहीं होती, दुकान कह दो इसको, दुकान कह सकते हैं हम लोग, छोटी सी दुकान। तो वो लोग वहाँ से ना वो लोग चाय खरीदते हैं। while sipping the tea, Rajveer tells Pranjal that people drink over
ये 1 2 3 वो इतने कप मतलब पढ़ते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, मैं भी इसे गिनूंगा तब टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ओके, कप ऑफ टी थ्रू आउट द वर्ल्ड इन अ डे, लोग एक दिन में यहाँ पे लोग इतनी चाय पी लेते हैं। अब सोचो वो कौन कहता है, किससे कहता है, ये कहता है राजवीर प्रांजल से कहता है कि यहाँ पे लोग इतनी चाय पी लेते हैं। तो वाइल राजवीर इज़ लुकिंग एट द ब्यूटीफुल एंड सीनरी, वो सीनरी वगैरह देखता है वहाँ पे, प्रांजल इज़ बिजी रीडिंग डेडिकेटिव, वहाँ पे बैठ के बुक ही पढ़ रही होती है, पढ़ रहा होता है, मतलब प्रांजल जो था वो वहाँ पे बैठ के बुक पढ़ रहा होता है। एंड देयर वर टी bushes all over as far as one could see. They also saw a building which was a टी गार्डन, उन्होंने एक बिल्डिंग देखी जो कि बिल्कुल टी गार्डन की तरह, मतलब टी गार्डन था उसमें। तो उन्होंने देखा, वो लोग गए, असम हैज़ लार्जेस्ट टी प्लांटेशन एंड नो वन नोज हु डिस्कवर्ड द टी फॉर द फर्स्ट टाइम। अब ये बात तो सबको पता है कि भाई असम में ही चाय उगाई जाती है, मतलब बहुत बड़ी वो होती है, बट किसी को पता है कि फर्स्ट टी किसने उगाई थी, किसी को नहीं पता। बट चलिए आइए देखते हैं हम लोग क्या था इस चैप्टर में बताएं। बट देयर आर मैनी लेजेंड्स एसोसिएटेड विद इट, हमारे बहुत सारे लोग हैं जो कि इसके लिए एसोसिएटेड है अकॉर्डिंग टू दी चाइनीज़ लेजेंड। जैसे कि चाइनीज़ लेजेंड हो गए, हम लोग पिज़्ज़ा पास्ता सब वहीं से चाइनीज़ का ही तो है, तो बट हम लोग खाते हैं, जैसे मोमोज चाउमीन आजकल तो ये सब चलता है। चलिए आइए देखते हैं आगे, अभी खाने पर नहीं जाते हैं, नहीं तो भूख लग जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। A few branches of tea fell accidentally in the boiled hot water, मतलब यहाँ पे एक जो टी पत्ती थी उसकी वो गिर जाती है किसी उबले हुए पानी में, एक्सीडेंटली बॉइल्ड हॉट वाटर। दी एम्प्लॉयर लिंक टू डिसाइड फ्लेवर, उन्होंने पिया उसे तो उन्हें फ्लेवर लगा। तो दिस इज़ हाउ टू केम बिकम एज पर इंडियन लेजेंड बुद्धिस्ट मोनक, या फिर बुद्धिस्ट धर्म कट ऑफ दिस आईलेट्स टू अवॉइड दिस स्लिप ड्रिंकिंग। सोचो उन्होंने अपनी आंखों की पलकें काट दी थी कि उन्हें नींद ना आए मेडिटेशन करने के लिए। तो अबाउट 10 टी प्लांट ग्रीव अबाउट ऑफ दीज एंड दस, मतलब जो उनके उससे गिरने से वहाँ पे प्लांट उगाए, कम से कम 10 प्लांट टी के उगाए उनके उस आँख से। तो द बैनिश स्लिप वैन पुट इन हॉट वाटर, जब उन्हें उसको गर्म पानी में डाला, एंड डम बॉथ, तो बोथ ऑफ देम गॉट डाउन एंड मेडिसिन जंक्शन एंड वेंट टू दी टी स्टेप्ड, मतलब उन्होंने इस चाय जैसा उन्हें एहसास हुआ, उन्होंने चाय बाद में नाम रखा, बट पहले उन्हें लगा टेस्ट अच्छा लगा। तो देयर दे सॉ वुमेन प्लकिंग टी लीव्स, वो वहाँ पे देखते हैं वो प्रांजल वो कि वहाँ पे सब जितने भी वुमेन्स हैं वो टी के वो निकाल के बैग में रखनी है, पीछे एक बड़ा सा वो बांध के, जैसे ये वुमेन हो गई तो उनके पीठ पे ये इतना बड़ा सा बैग जैसा टंगा हुआ था, वो इसमें यहाँ से ये पौधे हैं, पौधे से तोड़ के अपने बैग में रखनी थी फटाफट, ठीक है। तो प्रांजल्स फादर्स हैड केम टू रिसीव देम, उन्हें लिया, प्रांजल के फादर आए वहाँ पे, एंड said that he knew a lot about tea plantation. Rajveer says that he is known to learn for him. उसने बोला कि उसके पापा है भाई, उसने कहा कि मेरे को इसके प्लांट के बारे में ज़्यादा पता है। तो राजवीर पूछने लगा बताओ भाई कैसे क्या कैसे, कि मैं भी जानता हूँ। तो इस तरीके से हमारा ये भी चैप्टर ख़त्म होता है। बेसिकली यहाँ पे तीनों स्टोरियाँ जब मैंने ख़त्म कर दी हैं, तो आपको कमेंट करके बताना कि आपको तीनों स्टोरीज़ कैसी लगी। और हाँ, अगर आपको इन तीनों स्टोरीज़ के अगर क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग प्लीज़ बता दीजिएगा। और अगर इंडिविजुअल चाहिए, मतलब अगर जैसे ये तीनों स्टोरी मैंने एक वीडियो में बताई है, और अगर ये तीनों स्टोरी के मैं अलग अलग क्वेश्चन अगर अलग अलग वीडियो में बना दूँ तो ये चलेगा, या फिर आपको एक ही वीडियो में चाहिए, इसके लिए आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। अगर यस तो ठीक है, तीनों एक ही वीडियो में जाएगा, नो तो अलग अलग वीडियो बना दूंगा मैं। ओके ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप लोग को इस PDF की लिंक मैं ऑलरेडी बता सकता हूँ कि टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल है, आप लोग वहाँ से जाकर ज्वाइन करके इसकी ब्लैंक PDF और इसके नोट्स PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड सब्सक्राइब कर दिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय विवेक। तो आज के जो हम देखने वाले हैं क्लास में एक बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर जिसका नाम है मिचबिल दी ऑटर। इस चैप्टर में हम लोग बहुत ही डिटेल से पूरा समराइज़ करके पढ़ेंगे, और मैं आशा करता हूँ कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये राइटर्स के नेम वाली PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, चाहिए और देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे चैप्टर में जो ये है, ये एक ओवरव्यू है, आपको पहले बता देता हूँ मैं, क्योंकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो ना जिसके लिए। तो ठीक है, आइए चलिए देखते हैं कि दिस आर्टिकल फोकस ऑन मिचबिल दी ऑटर समरी। जाहिर सी बात हम वही पढ़ रहे हैं तो उसी पे होगा।
The author of this story is Clement Maxwell. Well, in this story, the writer tells us how his life alternate after he decided to keep an otter. तो जो otter होता है ना, ये otter एक वैसा जो डॉग की तरह ही मतलब वैसा होता है, लेकिन डॉग नहीं होता, थोड़ा अलग होता है। तो ये एक जानवर होता है बेसिकली। अगर आप लोग इसको गूगल सर्च करोगे ना, सॉरी डॉग कह रहा हूँ, क्रोकोडाइल जैसा थोड़ा बहुत होता है, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसा होगा। ठीक है, एक बार गूगल सर्च करके ज़रूर देख लीजिएगा। Here he is talking us through his journey and his experience with मिजबिल, जिसे हम यहाँ पे मिज आगे चल के हम मिज बोलेंगे। यह शॉर्ट फॉर्म थोड़ा यूज़ करें, बट आपको पेपर में फुल फॉर्म लिख के आनी है, क्योंकि आपके बोर्ड्स में फुल फॉर्म लिख के आएंगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। ओके, आइए देखते हैं। दी ऑटर था। द जर्नी बिगेन्स फ्रॉम इराक टू लंदन। ये आपको याद रखना होगा, सारी जितने भी जर्नी वो कहाँ से कहाँ तक की थी। अब मैं आपको यहाँ से आगे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि ये आगे इस चैप्टर का निचोड़ है, मतलब क्या कहते हैं उसे, हम सस्पेंस कह सकते हैं। बाकी बस ऐसे रीड कर दे रहा हूँ, बट कि वो नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं वो यहाँ पे कर दूँगा तो आगे चल के वीडियो में मज़ा नहीं आएगा आपको। वाया फ्लाइट द ऑटर क्रिएटेड हैवोक in flight and scared everyone. However, a generous air hostess helped an author to travel with Mitchell. Later, in London, people are curious about the author and keep using animal name. So यहाँ से अब हमारी जो स्टोरी है बिगेन होती है। स्टोरी बिगेन यहाँ से आपको पूरा डिटेल में समझ में आने वाला है, एक जगह भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं होगी। मैं यहाँ पे सब कुछ आपको एक्सप्लेन करूँगा, पूरा आगे तक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी स्टार्ट्स विद द राइटर ट्रैवलिंग टू बरास लॉन्ग विद हिज पेल। ओके, एट द सेम पॉइंट इन देयर जर्नी, उसकी जर्नी में द ऑथर एक्सप्रेस हिज चॉइस टू डोमेस्टिकेट एन ऑटर बिकॉज आफ्टर ही हैड लॉस्ट हिज पेट डॉग। पहले जो राइटर थे हमारे पास, उनके पास एक डॉग था। जब उनका डॉग की जब डेथ हो गई तो उन्होंने एक क्या कहते हैं ऑटर लेने की सोची। तो ही फील्स लोनली, क्योंकि वो अकेला खुद को फील करते थे। हिज बडी एडवाइज दैट ही शुड गेट वन फॉर्म ऑफ मसल अलॉन्ग रिवर, कि वो ले ले। और वो रिवर टिग्रिस इराक में रिवर टिग्रिस के पास वो अकेले रहते थे। यहाँ पे बिल्कुल रिवर वगैरह थी, झरना वगैरह कह सकते हैं। As they reached the destination, they discovered that only that friend male had arrived. उसका जो क्या कहते हैं फ्रेंड था, वो मेल मतलब करता था, मेल इसको भेजी थी एक। आफ्टर सम डेज द बडी लेफ्ट टू रेस्ट। द नरेटर इज स्टिल वेटिंग टू रिसीव हिज मेल। जो नरेटर था वो उसकी मेल का इंतज़ार कर रहा था। आफ्टर रिसीविंग, जब उसने रिसीव करने के बाद, he went to his room to discover an otter introduced to him in a sack. ओके, ये इसका थोड़ा मैंने यहाँ पे भी निकल लिया, क्योंकि अगर आप लोग को ऐसे अगर मिल जाएगा ना कीवर्ड्स के फॉर्म में, जैसे मैं हाईलाइट कर दिया यहाँ पे, तो आप लोग को यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी अपने पेपरों में कम से कम शब्दों में बड़ी सी ज़्यादा से ज़्यादा बातों को एक्सप्रेस करने में। ओके, तो अकोमोडेटेड बाय द एड ऑफ विद अ मैसेज, एक मैसेज था उसमें। ही नेम दी ऑटर मिजबिल, जो कि ऑटर का नेम था वो था मिजबिल। ओके, इसलिए इस चैप्टर का नेम है मिजबिल दी ऑटर। एंड इन शॉर्ट फ्रॉम मिज, जिसे हम मिज से आगे पढ़ेंगे, क्योंकि मिजबिल थोड़ा लॉन्ग फॉर्म हो जाती है, बट आपको पेपर में याद रहे फुल फॉर्म लिख के ही आनी है, शॉर्ट फॉर्म बिल्कुल नहीं लिखनी है। ओके, आगे देखते हैं। इट टुक सम टाइम फॉर द मिज टू गेट द फैमिलियर विद हिज सराउंडिंग। कुछ समय लग गया मिजबिल को उसके साथ मतलब फैमिलियर बनने में, उसके सराउंडिंग को समझने में। अब आप भी कभी कहीं किसी नई जगह जाते हो, अचानक ऐसे थोड़ा ना हर किसी से फ्रेंडली हो जाते हो, थोड़ी बातचीत करोगे, थोड़ा वक्त बिताओगे, तब फैमिलियर होते हैं। तो उसी तरीके से जो और मिज था वो भी उसी तरीके से मतलब होता था। मिज जैसे प्लेइंग विद द वाटर एंड लर्न टू ओपन दी फिशेज हिमसेल्फ, मतलब वो पानी वगैरह के साथ खेलने लग गया। द टाइम इज़ पासिंग स्मूथली इन बरास, हाउएवर हाउ इट वाज टाइम टू गेट बैक टू लंदन। अब समय आ गया था कि उसे वापस से लंदन जाना था भाई। तो फिर एज ब्रिटिश एयरलाइंस डू नॉट परमिट्स एनिमल, ब्रिटिश की जो एयरलाइंस थी उन्होंने उसे परमिट ही नहीं किया कि आप एनिमल्स को अंदर ले जा सको। सो ही हैड टू बुक सम अदर फ्लाइट्स दैट अलाउ टू मिज ऑन अ फ्लाइट। उसने कोई और फ्लाइट बुक की जो मिज को उसमें अलाउ कर दें, बट इन अ बॉक्स, बट एक बॉक्स के अंदर। द नरेटर पुट हिम इन अ बॉक्स
एंड 1 hour बिफोर द फ्लाइट इट लेफ्ट फॉर हैविंग अ मील। उसने फ्लाइट के 1 घंटे पहले उसे बॉक्स मिला था कि वो चेक कर सके कि ये ढंग से रह पा रहा है कि नहीं। एज ही केम्स बैक ही फाउंड द बॉक्स वॉज स्टिल एंड मिज हैड क्रिएटेड होल्स एंड डिस्ट्रॉय द इंटरनल लाइनिंग। उसने देखा कि जब वो वापस आया छोड़ के तो देखा कि मिजबिल ने पूरा बॉक्स फाड़ फोड़ दिया है। एज अ रिजल्ट ब्लड वॉज कमिंग आउट फ्रॉम द होल्स, जो कि होल्स उसने कर रखे थे उस होल्स में से खून बाहर आ रहा था। अब भाई उसको डर लगने लग गया। ही बिकेम स्केर्ड, क्योंकि वो डर गया भाई। एंड रश्ड द एयरपोर्ट टू द एयरपोर्ट एज इट्स ओनली 10 minutes लेफ्ट फॉर द फ्लाइट टेक ऑफ। उसे क्योंकि 10 मिनट बचे ही थे फ्लाइट को टेक ऑफ करने के लिए, वो डर गया था। लेकिन क्योंकि भाई अब उसका खून उसके बॉडी से निकल रहा है तो ने सोचा कि क्या हो सकता है, चेक करते हैं। तो ही क्लीन द बॉक्स एंड रीच द एयरपोर्ट ऑन टाइम। उसने बॉक्स को साफ़ किया और फटाफट से एयरपोर्ट टाइम पे पहुंच गया। ऑल्सो ही एक्सप्लेन the whole incident to the air hostess who suggested him to keep the container on his slab। उसने बोला कि आप मतलब उसने वहाँ पे जाके एयर हॉस्टेस को सबको बता दिया कि भाई मेरे साथ अभी ऐसा ऐसा हुआ था जो बाहर आ गया। तो उसने कहा कि आप लोग इसे एक स्लैब पर रख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो गैविन वॉज थैंकफुल फॉर काइंडनेस टूवर्ड्स हिम। उसने कहा कि अरे यार कितने प्यारे लोग हैं, तो मतलब अच्छे से बात करते हैं। एज सून एज ही ओपन द कंटेनर, जब उसने कंटेनर ओपन किया द ऑटर लिव्ड आउट हिज डिसेबल देयर बाय developing chaos in flights। Passenger has been fearful, मतलब सारे पैसेंजर भाई डर गए बिल्कुल से ऑर्डर को देख के। The air hostess had taken him given to Gavin and eventually they reached London। फिर वो लोग लंदन पहुंच गए। Midge was found in ping pong balls and marbles। पिंग पोंग बॉल्स ये आप लोग पेपर के लिए लर्न कर लीजिएगा। पिंग पोंग बॉल्स और मार्बल्स वो उनके साथ खेलता था, मतलब मार्बल्स पे जाके खेलता था। पिंग पोंग बॉल उसके फेवरेट गेम्स थे। ही इवन डेवलप्ड रिक्रिएशन विद द नरेशन ब्रोकन सिचुएशन। ठीक है, बाकी था कि द नरेटर टुक हिम टू वॉक एंड द पीपल ऑफ द लंडन हैड वाइल्ड गेसेस अबाउट द एनिमल। जो उन्होंने एनिमल वगैरह देखा। अ फ्यू पीपल, कुछ पीपल थिंक हिम टू बी एन इन्फेंट सील, स्क्वेल और मे बी हिप्पो। वो लोग उसे अलग अलग जानवर मानते, कोई उसे ऑटर नहीं समझ रहा था। सोचो एक ऑटर को देख के कोई उसे ऑटर समझ ही नहीं रहा था, क्योंकि सबको लग रहा था ये ऑटर नहीं है। सबको लग रहा था ये क्या क्या लग रहा था, ये भी आप लोग पेपर के लिए लर्न करके जाइएगा। इन्फेंट सील, स्क्वेल और हिप्पो, ये 3 चीज़ लोगों को लग रहे थे। ओके, दी ऑलमोस्ट नहीं हाँ दी ऑलमोस्ट, वो थोड़ी यहाँ पे टाइपिंग एरर आ गई, कोई बात नहीं। ऑलमोस्ट शॉकिंग रिस्पॉन्स केम फ्रॉम लेबर डिजाइनिंग दी होल हु आस्क्ड दी ऑथर व्हाट्स दिस पर्पज टू बी। मुझे सरप्राइज होगा जब लेबरों ने उसे मतलब कहा तो वो ठीक था। और इस कहानी का हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सी स्लाइड है। इस स्लाइड को आप लोग में भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, तब मैं इस पर लिख दूँ। हाँ, तो ये जो है ना लिखा हुआ, ये कंक्लूजन है एक, पहली बात तो ये। और ये अगर आप अपने मार्क्स में, अपने पेपर में अगर 1 मार्क्स में पूछें तो आप लोग लिखेंगे और आपको बहुत बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी लाइन है। ये चैप्टर को पूरा एक्सप्लेन कर दिए। द स्टोरी एक्सप्लेन द बॉन्ड ऑफ द ऑथर एंड हिज पेट ऑटर। और ऑटर के बीच में और ऑथर के बीच में, सोचो ऑथर कैसे राइमिंग से लग रहा है ना, तो इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड था। एंड दिस सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स हैपेंड ड्यूरिंग देयर जर्नी टू लंदन। उनकी जर्नी लंदन से क्या कहते हैं, जर्नी टू लंदन। हाँ, उनके लंदन तक जाने में जो जर्नी थी, उस जर्नी के बीच में कितने हंसी वाले पल आए, वो इस चैप्टर में हम लोग देखा ही है कि किस तरीके से वो हंसे। बाकी मिस्टर जो हॉस्टेस थी उनके सामने जैसे वो कूद के बाहर आ गए थे ना, ऐसा कुछ। तो बस इतना ही था आज के इस चैप्टर में, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप लोग जल्दी से इसके अपने बोर्ड्स के प्रिपरेशन के लिए लग जाइए, क्योंकि आपके बोर्ड्स नज़दीक आ गए हैं। मैं अब इस चैनल पे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस के सेशन लेने वाला हूँ कुछ दिनों में, तो बस बी रेडी। कमेंट जरूर करिएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय विवेक। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 का फुटप्रिंट विदाउट फीट। तो दोस्तों ये चैप्टर बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें जो एक बंदा है, वो जो साइंटिस्ट है, उसने ऐसा सोचो, ऐसे उसने एक फॉर्मूला ढूंढ लिया जिससे कि वो लगाने में तो वो दिखता ही नहीं था। सोचो अगर आप नहीं दिखोगे मतलब कितना मज़ा आने वाला है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं, देखते हैं।
द आर्टिकल फोकसेज ऑन फुटप्रिंट विदाउट फिट। इसके समरी पॉइंट्स हैं, ये आपको चाहिए होंगे तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से आपको सारे नोट्स इसके मिल जाएंगे। एक हैंड रिटन नोट्स जो आज इस क्लास में लिखूँगा वो, और बाकी ब्लैंक PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा मैं। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके सब फॉलो कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं ऑथर ऑफ दिस स्टोरी। तो ये जो ऑथर का नेम है ये आप लोग ना इसको एक लिख लीजिएगा कॉपी में अपने, क्योंकि एक मार्क्स में पूछ सकता है। दिस इज इंटरेस्टिंग शो, साइंटिफिक नेम, मतलब बहुत अच्छा था, मतलब एक इंटरेस्टिंग शो है। एंड हर फॉर्म रेयर फॉर्मूला ऑफ इनविजिबिलिटी, मतलब उसमें वो इनविजिबल हो जाता है। ही डेवलप अ DMG विच मेड हिज बॉडी इनविजिबल बट कैन बी ओनली फेल्ट फिजिकली। देन ही मिसयूज हिज पावर टू स्टील मनी क्लॉथ एंड, मतलब वो जो था ना उसने एक ऐसा फॉर्म ढूंढा कि वो दिखेगा नहीं, बट वो उसका ना गलत फ़ायदा उठाता था, वो चोरियाँ करने लगा। जैसे कि यहाँ लिखा ना, मनी क्लॉथ एंड फूड, खाने वाने सब चुराने, पैसे कपड़े खाने चुराने लग गया था। ही फाउंड अ डिफ़िकल्ट स्टे इन लंडन, मतलब वो जब वहाँ पे क्या कहते हैं लंदन में रहना उसका मुश्किल हो गया भाई, इतनी महंगी जगह है। डिसाइडेड टू मूव अ स्मॉल विलेज, वो एक छोटे गांव की तरफ जाने लगा। इन अ विलेज पीपल वर स्पेसेस अबाउट him to took in his century a series incidents happen in where stayed as his money accrued again started stealing, दोबारा से चोरी करना, उसके पैसे खत्म हो तो उसने दोबारा चोरी करना स्टार्ट किया। from people and hit the owners of I am when they surprised him, but lastly he has to reveal his identity to the people, उसने पहले ही अपने लोगों को बता दिया था, but nobody catch him to be invisible। तो ये एक छोटी सी वो थी। अब बाकी यहाँ पे फुटप्रिंट की पूरी इन इंग्लिश में बताऊँगा आपको, वो ये तो बस नॉर्मल मतलब छोटा सा था कि हाँ बता दिया, समरी छोटी सी। यहाँ से पूरी डिटेल में यहाँ से है, तो चलिए देखते हैं। दिस इज़ क्वाइट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट साइंटिस्ट नेम ग्रिफिन। ओके, ये है ग्रिफिन, इसका नेम आप लोग मतलब नोट कर लीजिएगा। ही हैड बीन फाइंडिंग वे दैट कुड मेक अ मैन विजिबल, उसने एक वे तरीका निकाला था ताकि इससे हम कोई आदमी इनविजिबल हो सके। ही गॉट सक्सेस इन हिज एक्सपेरिमेंट अ डेवलप्ड अ फार्मूला विद विच कैन ही बिकम इनविजिबल, उसने फार्मूला निकाल लिया था, उसको जो एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेस हो गया था। बट कैन बी टच्ड एंड felt physically, Griffin gulped the drug and become invisible, उसने वो किया वो इनविजिबल हो गया। He accidentally stepped in mud and was seen by two young men who followed his footprint till it's become faint। उसने मतलब वो लगा लिया तो वो चलने लगा, उसने देखा कि वो कीचड़, जब वो कीचड़ पैर रखा तो आगे गया, उसने देखा कि पीछे से दो जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, मतलब यंग मैन, वो उसका पीछा कर रहे हैं, उसके फुटप्रिंट्स के जैसे फुटप्रिंट्स है उसके फुटप्रिंट्स का पीछा कर रहे हैं वो लोग। तो उसे भाई स्टेज लगा, उसने बोला ही वॉज वॉकिंग ऑन रोड, फिर तो रोड पर चला गया एंड वॉज फीलिंग गोल्ड, उसे वो ठंडी लगने लग गई। सो ही एंटायर्स अ शॉपिंग सेंटर एंड फील वार्म, उसने सोचा एक शॉपिंग सेंटर में घुस जाता है जहाँ पे थोड़ी AC गर्म मतलब हीटर वीटर चला होगा तो गर्म हो जाएगा। आफ्टर द स्टोर्स बट स्टोर शट डाउन, जब शट डाउन हो गया बंदा, जब स्टोर बंद हो गई तो ही चूज़ टू वेयर सम कंफर्टेबल गारमेंट्स एंड ईट समथिंग, उसने एक अच्छे से कपड़े निकाले और कुछ खाने के लिए वहाँ पे देखने लग गया। जब दुकान बंद हो गई थी, ठीक है, तो वो देखता है कि ही इनिशियली अनपैक्ड अ कपल ऑफ गारमेंट एंड वर दैम एट द पॉइंट फ्रॉम द किचन एंड कैफ़े। ही ईट्स कोल्ड मीट एंड सम एग्स, मतलब वो वहाँ पे फटाफट से कपड़े देख लेता है, कपड़े पहनता है और फिर किचन में जाता है, वहाँ पे कैफ़े जो होता है वहाँ पे किचन, कैफ़े के किचन में वहाँ जाकर कुछ खाता पीता है। एंड लेटर ही डिसाइडेड टू स्लीप ऑन अ मतलब वो वहाँ पे सोने की सोचता है, ऑन अ हैप ऑफ क्वाइट इन अ स्टोर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों, इसको ना आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। नोट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इसको पेपर में लिखेंगे तो आपको एक्स्ट्रा नंबर भी मिल सकते हैं। The next morning before he walks up, some store associated had seen started following him. He removed all the clothes instantly and become invisible once again। जब वो मॉर्निंग हुई, मॉर्निंग भाई जब दुकान खुली तो जब उसने देखा, उसे लगा कि भाई मैं कपड़े पहना हूँ, लोग मेरे को दिख, मतलब कपड़े तो इनविजिबल नहीं हो सकते, कपड़े पहना वो दिख रहा था लोगों को, तो उसने फटाफट से सारे कपड़े उतार दिए और दुकान से बाहर चला गया, वापस से इनविजिबल एक बार फिर से हो गया वो। तो नाउ ही ये क्या है, वंडरिंग विदाउट क्लॉथ इन चिली विंटर्स, मतलब बिल्कुल कड़ाकेदार ठंड थी और वो बिना कपड़ों के था लंदन के अंदर, सोचो कितनी बड़ी बात थी उसके लिए। He then decided to take clothes from the
theater company and he was sure he will get something there. It's covered his face. One has salon dresses, bangalows, nose and a hat, some badges for covering his face. Then he goes to a shopkeeper place and stole all his money. मतलब वो भाई वहाँ पे ठंड में था तो वो एक दुकान पे गया, पैसे चुराए, उसने अपने चेहरा ढकने की, नाक वाक ढकने के लिए एक थिएटर कंपनी से सब सारा सामान ले लिया, ठीक है. Soon he realized London is quite a busy place to live like this, so he thought to moving a sleeping village. मतलब उसने देखा था कि ये बहुत बिजी शहर है, इसमें नहीं हो पाएगा, तो वो एक छोटे शहर में, गांव में जाने लग गया, इस शहर से. He booked 2 rooms in a hotel in the village. He reached there. तो वो वहाँ पहुँचा तो उसने 2 रूम बुक किए होटल के अंदर. And it is quite unusual for the villager. वहाँ के लोगों के लिए unusual था. Trial an outsider with such a peculiar appearance has come to stay at a hotel throughout winter. After some time his money मतलब ख़त्म हो गई and he started stealing from the people. मतलब उसके जब पैसे खत्म हुआ तो वापस वो चोरी पे आ गया भाई. अब देखो जिसकी नीयत जैसी थी वो बदल थोड़ी ना सकती है. Further, he hit the owner and his wife when they attempt to check his room is in his absence. वो जब लोग वहाँ के लोग नहीं थे तो उन्होंने उनका मतलब वो जाके उनके घर पे चोरी कर लेता है. As they cannot see anyone, the owner thought there was a spirit in the IM and the unusual guest is responsible for it. मतलब भाई यहाँ तो कोई है ही नहीं, मतलब कैसे चोरी हो रही है. At that point the town constable is required to inquiry in regard to what is identify that what. मतलब वहाँ पे भाई अब एक उसको बुलाया गया कांस्टेबल को कि जो चेक करेगी क्या भाई कैसे हो रहा है चोरी. He did her firstning the made in enemy and decided to show his identity. उसने बोला तुम अपनी आइडेंटिटी दिखाओ. तो उसने जैसे ऊपर से मतलब वो उतारा ना, क्या कहते हैं, अपना मुंह से कपड़ा हटाया, तो भाई उसका सर ही नहीं था. सब लोग सोचे वो मतलब सोचो ऐसा कोई इंसान अगर आपके सामने आ जाए. अरे सॉरी ये गलत बन गया. मैं आपको दिखाता हूँ कैसा इंसान कैसा वो उस टाइम पे बन गया था. सोचो अगर कोई आपके सामने ऐसा इंसान आ जाए जिसका यहाँ सर ही नहीं है और यहाँ पैर है, सोचो कैसा लगेगा. वो बिल्कुल ऐसा होगा, इसका सर था ही नहीं यहाँ पे बिल्कुल भी. तो दे कैन नॉट कैच होल्ड टू ग्रिफिन एंड टेक ऑफ ऑल हिज गारमेंट्स बिकम इनविजिबल. उसने सारे कपड़े उतार दिया, फटाफट से पूरा तरीके से गायब हो गया. तो इतना ही था चैप्टर. और मैं ये लेके आया था कंक्लूजन कि हमें इससे कंक्लूजन क्या निकलता है. तो द स्टोरी टेल्स अस द ह्यूमन नेचर ऑफ मिसिंग देयर ओन डिस्कवरीज. तो ये एक छोटा सा कंक्लूजन था. ये आपका 1 मार्क्स में, आधे मार्क्स में पेपर में अगर आप लिख देंगे तो आपको कुछ अच्छे नंबर मिल जाएंगे. और कंक्लूजन अगर आपकी नज़र में कोई अच्छा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं. और थैंक्स फॉर वॉचिंग. और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी भला हो और आपका तो हो ही रहा है भला. नीचे सब्सक्राइब कर लीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय विवेक. तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. तो इस चैप्टर में दोस्तों हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेसी आई. तो आइए चलिए देखते हैं. तो ये कहानी स्टार्ट होती है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. पहले तो हम इसके बारे में कुछ समरी, थोड़ी स्टार्टिंग पॉइंट जान लेते हैं, ठीक है. बेसिकली ये समरी है, अगर ये 5 मार्क्स में आपके पेपर में आती है ना तो आप इसको लिख देंगे तो आपको अच्छे खासे नंबर मिल सकते हैं. और इसके पूरे मतलब ब्लैंक PDF लेने के लिए नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और उस पर आपको ये PDF मिल जाएंगे आफ्टर क्लास. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज़ दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला, ठीक है, who was the former South African president. This article is for Nelson Mandela Long Walk to Freedom summary. तो this chapter is exact मतलब ये चैप्टर लिया कहाँ से गया है. लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बुक से नाम है, उस बुक से इस चैप्टर को लिया गया है. इट इंक्लूड्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैग्रेशन सेरेमनी एंड सिटीजन फॉर हिज स्पीच एंड अबाउट हिज जर्नी. उनकी जर्नी होने के बारे में बताया गया. बिंग टू अ फ्रीडम फाइटर बनने जैसे बने वो. इट सेज अबाउट दैट द कलरलेस पीपल, मतलब जो लोग ब्लैक थे यानी कलरलेस पीपल देयर फॉर देयर फ्रीडम इन साउथ अफ्रीका. बर्टल प्रैक्टिस नेम्ड was very popular in those days. It refer to
ये क्या है, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल और द बेसिक देयर फेसेस एंड कलर। उनका मतलब डिस्क्रिमिनेशन हुआ कि होता था कि ब्लैक लोग हैं तो इनको ये नहीं मिलेगा, वाइट लोग हैं इनको ये मिलेगा। तो बेसिकली ब्लैक लोग वालों को इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल का बोल दिया। व्हाट अ सोसाइटी इन विच डार्क स्किन्ड पीपल वर डिपेंड ऑफ देयर बेसिक राइट्स। मतलब जो लोग काले होते थे ना उनको अपने राइट्स के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, तो दिस तभी उन्हें नहीं मिलता था। This lesson gives us an overview of the struggle of Nelson Mandela making of the society with no discrimination on the basis of their color, caste, race and gender. आगे चलते हैं। A Long Walk to Freedom by Nelson Mandela is all about the stigma of freedom South Africa। और बेटा भाई यहाँ से ना थोड़ा डेट आप लोग थोड़ा ये लर्न कर लीजिएगा। ऑन 10th में ये डेट इंपॉर्टेंट होता है। ऑन 10th में नेल्सन मंडेला हैज़ टेकन द वो ऑफ द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। 10 मई 1994 में वो वहाँ के प्रेसिडेंट बने थे एंड देयरफॉर इट वाज बिकमिंग अ न्यू बॉर्न डेमोक्रेसी। वहाँ पे एक नई तरीके से वो डेमोक्रेसी बनी थी। नेल्सन मंडेला टुक द ओथ एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। वो वहाँ के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे। मैनी डिसीजन फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़ हैड दी पार्ट। मतलब वहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए थे अदर कंट्रीज से। इन हिज स्पीच जो मंडेला थे उन्होंने वहाँ पे उन सबका थैंक्स किया। नेल्सन मंडेला एश्योर्ड हिज कंट्री मैन दैट हिज कंट्री वुड नेवर एवर अच्छा वो नेवर एवर था, वो थोड़ा मैं उसमें रह गया। नेवर एवर एक्सपीरियंस द सेम सस्पेंशन ऑफ गिवन बाय अनदर डेमोक्रेसी हैड बीन एस्टैब्लिश्ड इन साउथ अफ्रीका एंड एज द रिजल्ट गवर्नमेंट ऑफ डेमोक्रेसी वॉज इस्टेब्लिश। मतलब वहाँ पे जो साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेसी आ गई भाई, आने की बात चल रही थी तो वो सोच रहे थे कि मैं लेके आऊँगा, क्योंकि वो खुद भी ब्लैक थे तो उन्होंने भी राइट मतलब वो उनको भी राइट्स नहीं मिले थे तब वो राइट्स की मांग करते थे। तो अब देखते हैं वो किस तरीके से किया। द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका सॉन्ग, वहाँ पे जो नेशनल सॉन्ग थे वो दो थे, ब्लैक के लिए अलग वाइट के लिए अलग। एंथम्स एज द सिंबल ऑफ द डे। Mandel recalled that the reason for the movement was the black-skinned people were exposed by the people. He said that this type of suppression of people of South Africa is origin from many stars। भाई उन्होंने किस तरीके से मतलब लोग गुजरे हैं ये सब बता रहे थे वो कि क्या क्या ब्लैक लोगों के लिए हुआ था। People must learn to hate first। people को पहले hate first था because if they hate then they can be taught to love। ठीक है, तो ये पेपर में ये लाइन आप लोग लिख सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। कौन सी लाइन? ये वाली। ओके, तो इसको प्लीज़ नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में अभी से ही पेंसिल से नोट कर लीजिए। एज अ लव फ्रॉम द अपोजिट सर्कमफ्रेंस ही ऑल्सो से दैट ब्रेव मैन इज़ नॉट दैट हु डज नॉट फील अफ्रेड बट हु कॉन्शियस इन लाइफ। अ मैन हैज़ टू मेजर ऑब्जेक्ट, फर्स्ट टूवर्ड्स हिज फैमिली, पहले उसकी फैमिली की तरफ, एंड टू हिज पेरेंट्स और उसके पेरेंट्स की तरफ, टू हिज वाइफ एंड हिज चिल्ड्रन एंड सेकंड वन इज अदर हैंड ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स हिज कंट्री। कंट्री में बाद में आता है। ठीक है, तो पीपल एंड दी कम्युनिटी, कुछ लोगों पे और कम्युनिटी इनकी सोसाइटीज़ पे अपने। और everyone fulfills his duty as per his illusion and interest। अपने इंटरेस्ट के हिसाब से था वो फुलफिल एंड बट इट वॉज वेरी थॉट ऑफ फुलफिल इन कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका में वो थे। तो व्हेन नेल्सन मंडेला बिकम एन एडल्ट, जब वो बड़े हुए, नेल्सन मंडेला बड़े हुए, देन ही अंडरस्टूड दैट हिज फ्रीडम वॉज ओनली एन इल्यूजन। उन्होंने जब बड़े हुए तो उन्हें लगा कि नहीं उनकी फ्रीडम तो उनके पास है ही नहीं। इनफैक्ट ही वॉज स्लेव एक्सप्लोजर ने एक्सपोज किया कि हाँ भाई क्या क्या कैसे हैं। ही ऑल्सो अंडरस्टूड दैट नॉट ओनली ही वॉज अ स्लेव बट हिज अदर फैमिली मेम्बर्स वर ऑल्सो। उन्हें लगा कि नहीं यार मैं ही ऐसा कमज़ोर नहीं हूँ, मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स भी हैं। तो उन्होंने इस बात को ध्यान में रखते हुए भाई अकॉर्डिंग टू हिम, उनके हिसाब से, फ्रीडम इज़ ऑल्सो मैंडेटरी फॉर देम हु वर सरप्राइज अदर, जो दूसरों के लिए वो करते मदद करते, फ्रीडम उनके लिए नहीं है। In the past, they also have the right to have it because nature of other freedom is a process of the same। तो यहाँ पे जो ये लाइन है ना, ये लाइन थोड़ी इम्पोर्टेंट है, तो ये लाइन को भी आप पेपर में अपने लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इस लाइन को नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। दस दी ऑपरेचर इज़ एज मच प्रेनियर इज़ एज द अप्रेस्ड। जो ऑपरेचर टू इज़ नॉट फ्री, उन लोगों के लिए मतलब वैसे फ्री नहीं होता। अब ये कंक्लूजन है, कंक्लूजन पेपर में आ सकता है 3 मार्क्स में,
या 2 मार्क्स में भी आ सकता है। तो मैं ये छोटा सा कंक्लूजन लिख के लेके आया हूँ, बाकी आप लोग अपने तरफ से बना सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको भी उतार लीजिएगा, और इसको लेने के लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसकी मैं लिंक नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ से जाकर ज्वाइन करके आप लोग इसके नोट्स, ब्लैंक PDF की नोट्स मिल जाएगी, उसमें से आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ ख़त्म होता है चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ये रील को लाइक, मतलब इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय विवेक। तो आज की वीडियो देखने वाले हम क्लास 10 का एक बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर जिसका नाम है समरी ऑफ द प्रपोजल। ये चैप्टर क्लास 10 बुक 1 द फर्स्ट फ्लाइट का बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। तो बेसिकली ये एक तरीके से रोल प्ले है। रोल प्ले मतलब आप लोग समझते होंगे जैसे कि कोई टीवी सीरियल जैसे आते हैं ना, तो ये बिल्कुल उसी टाइप का है रोल प्ले। बट इसमें टीवी सीरियल जैसा सस्पेंस भी है, बट उतना नहीं है। बट कोई बात नहीं, अभी जैसा भी हम देखते हैं। तो पहले तो हम ये एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। यहाँ पे मैं आज वापस से भूल गया कि ये ओवरव्यू है, सॉरी फॉर दैट। और मैं वैसे भी इस चैनल पे एक से आपको ये बताना रह गया था, ये इसकी मतलब सारे चैप्टर्स और सारे राइटर्स नेम्स की वो है PDF है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। टेलीग्राम चैनल है, उसमें ये पिंटेड कमेंट में जाके देख लीजिएगा। और मैंने इसी चैनल पे आपकी जो सेकंड बुक है जिसका नाम है फुटप्रिंट विदाउट फीट, है ना, वो पूरी बुक मैं कंप्लीट करा चुका हूँ इन हिंदी एक्सप्लेनेशन के हिसाब से, जैसे कि इस वीडियो में कराऊंगा उसी तरीके से। आप लोग जाइए, उसके नीचे टेलीग्राम करो, उसकी नीचे प्लेलिस्ट की मैंने लिंक दे दी है। उस लिंक को क्लिक करके वहाँ पर जाके सारी वीडियोस का फुल मज़ा लो और सारी वीडियो को मस्ती से कर लो। और क्वेश्चंस की भी मैं अभी सोचा है मैंने कि पहले सारे चैप्टर कंप्लीट करा लूँ, फिर मैं एक एक के क्वेश्चन लेकर आऊँगा, ठीक है। के साथ ही साथ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लें, और क्वेश्चन प्रैक्टिस में ही सबसे ज़्यादा मज़ा भी आता है। तो बाकी का अब चलिए आगे चलते हैं इसी के साथ। द आर्टिकल फोकस ऑन द प्रोपोर्शनल समरी, जाहिर सी बात है। इट इज़ अ वन फैक्ट प्ले राइटन बाय द रशियन स्टोरी राइटर अडम चिवकोव इन 1888 से 90, मतलब उन्हें 1 साल लिख गया था ऐसे को लिखे। द प्ले इज़ अबाउट द टेंडेंसी ऑफ रिच फैमिलीज टू हंट टाइज विद other wealthy families to extend their estates by encouraging marriage to observe economical sense। लेव चुबुकोव, मैं आपको यहाँ पे ना एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि मैं वो क्या कहते हैं आगे जाके समरी करना है, क्योंकि यहाँ पे जो ये इतनी लाइन है ना, ये इतनी लाइन में बिल्कुल वो पड़ा हुआ है, क्या कहते हैं सस्पेंस, पूरा सस्पेंस क्लियर है कि चुबुकोव 25 ईयर ओल्ड का था, ओल्ड डॉटर नतालिया। बस ये जो नेम है ना, नेम मैं बता देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ, एक सेकेंड हाईलाइट कर देता हूँ ना। जैसे चुबुकोव, वो इसकी वो थोड़ी ज़्यादा है, एक सेकेंड, डन। चुबुकोव हो गया, नतालिया हो गई, और कोई दिख रहा है यहाँ पे नेम वगैरह। बट द प्रपोजल इज़ फॉर्म्ड इन केस ऑफ थ्रू आउट द क्वालिटी फेस कंटिन्यूस। कोई बात नहीं, मैं आगे चल के सॉल्व करा दूंगा आपको। अब ये है, यहाँ से मेरा चैप्टर जो है हमारा स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ से द प्रपोजल की समरी हमने करनी है पूरी डिटेल में। आइए देखते हैं। द सर्टेन राइज इन Chubukov entrances high neighbors. Chubukov's house is nearly disturbed up at it. Chubukov is great curiosity to see him well dressed and asked him for ocean. तो द क्वेश्चन अराइज, जो चुबुकोव था वो उसके पड़ोसी में एक उसका मतलब चुबुकोव हाउस इन neatly dresses and Chubukov is great curiosity to see well dresses and ask him for oceans। मतलब उसने उसकी ड्रेस में देखा बहुत अच्छी लग रही थी वो। तो लोमोव, ये पहले आप लोग यहाँ पे नेम देख लीजिएगा, लोमोव, और यहाँ पे एक आया था चुबुकोव, ये 2 नेम आ गया है। थर्ड यहाँ पे एक नतालिया नेम भी आएगा, और आप आशा करता हूँ कि आप लोग इसे अपनी कॉपी में लिखते हुए साथ में चल रहे होंगे, और लिखने से आपकी प्रैक्टिस भी बढ़ेगी, और तो और आपको लर्न भी सारी चीज़ें जल्दी जल्दी हो जाएंगी। तो दैट ही हैड कम फॉर अ डिज़ायर मतलब आपको कमेंट बताना है, जिसको पता होगा इसका मीनिंग अच्छा लगेगा कि अगर आप लोग बताएंगे। तो चुबुकोव एज्यूम दैट he must have come to ask for money which he does not want to return। मतलब चुबुकोव गया उनका, सोचा कि अब मैं उनसे पैसे मांग लूँ, बट he does not want to return, बट वो चाहता ही नहीं कभी पैसे लौटाने का। आफ्टर नोइंग दैट लोमोव हैड टू इन्वाइट टू चुबुकोव्स डॉटर, ये जानने के बाद भी उसने चुबुकोव अपनी बेटी को बुलाया, नतालियाज हैंड इन मैरिज। वो ये जानने के बाद भी गया अपने वहाँ पे चुबुकोव की जो बेटी थी नतालिया, उससे शादी का हाथ मांगने गया था। चुबुकोव लीव्स टू कॉल नतालिया, चुबुकोव ने छोड़ दिया कि मतलब बुलाया फिर कि आ जाओ भाई। तो लोमोव, यहाँ पे कौन नेम आया, लोमोव, जो कि 35 ईयर ओल्ड
जेंटलमैन था, तो who suffer from uh, palpitations and gets upset very easily. He thinks it's right age for him to marry and it's happy that he choosing Natalia. उसने कहा कि ये अच्छा समय है कि इसमें शादी करने का, मतलब शादी करा देते हैं. He believes Natalia is average looking at honest caretaker. उसने कहा कि नतालिया जो एवरेज है, मतलब अच्छी दिखती है, और एक हॉनेस्ट यानी कि ईमानदार केयरटेकर भी है, उसे लगा था. हाँ, तो इसी के साथ था ऑन नतालिया अराइवल लोमोव इनवाइट्स, जो लोमोव था इनवाइट्स द कन्वेंशन अबाउट द कोरिडियल टर्म्स ऑफ द बोथ द फैमिलीज. दोनों फैमिलीज के बारे में बातचीत होने लग गई. वाइल काउंटिंग टू स्पीक अबाउट हिज लैंड, वो अपनी ज़मीन जायदाद के बारे में बात करने लग गया. ही समवन मेंशन ऑक्शन मेडलॉज विच अर्लियर वॉज टिप्सेस प्रॉपर्टीज बट नाउ हिज. उसने कहा ये जो प्रॉपर्टीज़ है ऑक्शन मेडोज, जो ऑक्शन मेडोज थी, उसने कहा कि ये पहले मेरी थी, अब ये लेकिन तुम्हारी है. तो नतालिया इस प्रेसिपिटेशन द ऑक्शन मेडोज बिलोंग टू हर फैमिली. उसने कहा कि नहीं, ये तो मेरी फैमिली की है काफ़ी दिन से. तो बोथ एंटर इनटू हेटेड डिसीजन एंड एक्ट चार्लीज एंड चुबुकोव्स एंट्री मेड इज मोर हीटेड. मतलब वहाँ पे वो लोग इसी बात को लेकर लड़ाई होने लगी उनके बीच. तो चुबुकोव जब एंट्री हुआ तो उसने मोर हीटेड, मतलब ज़्यादा ही गर्म हो गया था वहाँ पे मामला बिल्कुल. तो वो उसमें आया चुबुकोव. तो they should scream while Lomov suffer from extreme palpitation and numbed foot. They throw Lomov out of the house, continue abusing him. उन्होंने उसे बाहर कर दिया, फिर खुद लड़ाई करना फिर चालू कर दिया. While defaming him, Chubukov accidentally reveals that he had a wedding proposal for Natalia. उसने accidentally बता दिया चुबुकोव ने कि वो नतालिया का प्रपोजल लेके आया है. With surprise, नतालिया सरप्राइज हो गई and she sudden rearrange sending him out. She tells her father to bring him back and Chubukov blames himself for being the father of young daughter. तो उसने मतलब उसे बाहर वार कर दिया, भेज दिया. फिर जो हुआ अब आगे देखते हैं. आगे बहुत एकदम इंटरेस्टिंग स्टोरी चल रही है यार. एकदम सोचो, लड़के के ऊपर क्यूरियोसिटी देख रहे हो, लड़का सीधा घर जाके प्रपोजल मारता है, बाप से कहता है कि अपनी बेटी का हाथ मेरे को दे दो. इतना कॉन्फिडेंस चाहिए भाई ज़िंदगी में बस. चलो अब आगे देखते हैं. व्हेन लोमोव रिटर्न, जब लोमोव वापस आता है, नतालिया tries to deviate the topic by talking about shooting. वो थोड़ी टंग स्लिप हो गई थी. Little later they enter into debate on their dogs. फिर डॉग शो पर बातचीत होने लगी. मतलब देख रहे हो, ये प्यार मोहब्बत की बातें तो हो ही नहीं रही भाई, बातें और कोई चीज़ चल रही है. Natalia strongly believes that her dog Square is better in comparison to Lomov guesses. अब यहीं आप लोग समझ सकते हो कि क्या बातें चल रही हैं ये. They continue arguing when Chubukovs enter in this scenes only from things worse again. फिर से वापस होने लग गया. Every gets hyper and Lomov finally falls because all participants even then the crushing continue when sudden Natalia noticed that his unconsciousness, मतलब उसने नोटिस किया कि यार ये क्या हो रहा है. अब थोड़ा यहाँ पे वेट करते हैं और फिर आगे जाके कुछ बातचीत चलती है. एंड दे फाइंड हिम अनेबल टू ड्रिंक वाटर. उसने देखा कि तुम पानी पी सकते हो, मतलब डिक्लेयर्ड हिम डेड, कि मर सकता था भाई वो. हाँ, आफ्टर अ वाइल लोमोव मूव अ बाइट के बाद दे गिव हिम सम वाटर टू ड्रिंक एंड चुबुकोव फोर्सफुली हैंड्स ओवर दी नतालिया. चुबुकोव ने नतालिया का हैंड दे दिया और उसे पानी पिलाया पहले कुछ, क्योंकि जब लड़ाई हो गई सब थक गए थे, तब आराम से उसने बातचीत की. एंड आस्क देम टू किस, उसने मतलब किस के लिए पूछा उससे. तो आफ्टर रिगेनिंग हिज सेंस, उस सीन्स के बाद ही एक्सप्रेस हिज एक्साइटमेंट एंड किस नतालियाज हैंड. उसने नतालियाज के हैंड पर किस कर दिया. ये यहाँ पे इसका मतलब अब सोचो, स्टार्टिंग देखे थे, स्टार्टिंग यहाँ पे किस तरीके से मारधाड़ चल रहा है, मतलब बिल्कुल लड़ाई वड़ाई, और यहाँ पे नतालियाज किस कर दिया उसको, मतलब उसके हैंड पे किया है. नॉनसेंस. Natalia's again keep convincing him that Square is better than guys, but Lomov, being adamant, refused to accept this, and the quarreling continues. Okay,
तो जो यहाँ पे वो थे मतलब उनका रिश्ता तय हो चुका था, बिल्कुल सारी बातें चल रही थी। इसी के साथ चैप्टर ख़त्म होता है और ये कंक्लूजन है हमारी इस छोटा सा ड्रामा का। जैसे कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ है यानी कि प्ले, तो द ड्रामा डिस्प्लेस द greed of rich families to marry their children into other wealthy families with the aim of enhancing their wealth। ओके, तो ये आपके 1 मार्क्स में पूछ सकता है। जैसे कि मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ कि कौन सा जो वो है क्या कौन सा वर्ड कितने मार्क्स में पूछ सकता है, ये मैं आपको और उसमें बताता हूँ। जैसे कि ये जो आपका स्टार्टिंग में था ये रहा द प्रपोजल, ये जो ओवरव्यू है ना, इसका ओवरव्यू ये भी आपको कम से कम 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आप लोग लिख सकते हो उसको छोटा सा। अगर कहीं वो डिस्क्राइब बोल दो ना, जैसे डिस्क्राइब द प्रोपोर्शनल, तो आप कर लिख सकते हो, बट ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं। बट आप लोग कर छोटा मोटा, ये चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं था ये, इससे क्वेश्चन बहुत कम बचते हैं। लेकिन हाँ, फिर भी आप लोग मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, इसको प्लीज़ लर्न कर लीजिएगा, चाहे जो भी हो जाए आपको ये लर्न करना है। और बस बाकी आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसके नोट्स के लिए नीचे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ही कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे इसके नोट्स क्लास के बाद मिल जाएंगे और इसके ब्लैंक पीडीएफ मिल जाएगी, ताकि आप लोग डाउनलोड करके उससे पढ़ के एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा, तो आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और बाकी मैंने फुटप्रिंट विदाउट फिट पूरी बुक कंप्लीट करा दी है इसी चैनल पे, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। उस प्लेलिस्ट से जाके पूरी वीडियो को एक बार में देख डाल लीजिए। सारी 2-10 मिनट की ऐसी हैं, अगर आप लोग 2x पे भी देखेंगे तो आप लोग जल्दी देख लेंगे। तो बस थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय विवेक। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 का एक बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर, जिसका नाम है समरी ऑफ दी ये तो मैंने लिख दिया है बस, द सेरेमनी एट बनारस। ये हमारी बुक क्लास 10 का बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका पहला चैप्टर मतलब चैप्टर है, और बहुत ही ईजी चैप्टर है जिसको मैं समराइज़ करने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। और मैं आपको लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूँ ऑलरेडी कि ये पीडीएफ आ चुकी है टेलीग्राम पे, अब तक कुछ लोगों ने देख भी लिया और आप भी जाके जरूर देखें। इसमें सभी राइटर्स के नेम और सभी चैप्टर्स के नेम क्लास 10 के दोनों बुक के लिखे हुए हैं, चाहिए और जाके विज़िट कीजिए और फुल मज़े लीजिए। चलिए आइए, अब ये यहाँ मैं लिखना भूल गया, ये एक ओवरव्यू है, ये मैं हर वीडियो में लेके आता हूँ, आपको पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये किस प्रकार ये चैप्टर है, क्या है, मतलब कैसे देखते हैं ये। In this article you will be firstly, this is an article, okay, you will be reading about the ceremony at Banaras, summary of Betty Richo। और मैं जो आपको दे चुका हूँ ऑलरेडी, वो क्या कहते हैं उसको, पीडीएफ, जिसमें सारी राइटर्स के नेम और वो हैं। तो मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा कि क्या कैसे है, बट राइटर्स के नेम बताना तो मेरा फ़र्ज़ है फिर भी। ही वॉज एन ऑथर, जाहिर सी बात है, ऑफ सच बुक्स लाइक वैल्यू एंड वॉइस। In this chapter, he threw light on the early life of Lord Buddha। ओके, लॉर्ड बुद्धा के ऊपर उन्होंने यहाँ पे बताया है। लॉर्ड बुद्धा was originally born as a prince of royal family, समझ रहे हो। However, on exposed to the suffering of the world, he left his princesshood. Then he wanted to search a salvation. Thus, he left all the worldly places behind. Moreover, when he attained spiritual awakening, he gave his first ceremony in the city at Banaras, or city of Banaras. Okay, he made a मैं इसकी इसलिए हिंदी में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये एक ओवरव्यू है, और अगर मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया तो आगे की समरी में बिल्कुल मज़ा ही नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे यहाँ से जो है ना, बिल्कुल वो एक स्टार्ट हो चुकी है, क्या कहते हैं उसे, सस्पेंस सा, मतलब इस कहानी का पूरा मेन जड़ है इतने में। और इतना में अगर आपको 2 नंबर में मिल सकता है तो आप लोग लिख सकते हैं किस्सा गौतमी नेम्स। बस आप लोग यहाँ पे जिनके जितने भी नेम्स आ रहे हैं, बस आप यहाँ पे उन सारे नेम्सों की लिस्ट बना लें यहाँ से। जैसे किस्सा गौतमी आया, बनारस आया, एक आया वो लॉर्ड बुद्धा कहाँ गया, ये रहा लॉर्ड बुद्धा आया। ऐसे आप सबके नेम्स बस बनाते हुए चलिए, और राइटर का नेम आया। बस अभी बाकी और कुछ मत करिएगा ज़्यादा, बाकी तो मैं आपको यहाँ पे ये रहा, यहाँ से समरी स्टार्ट है, तो मैं यहाँ से आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा। अब हर एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कि गौतम बुद्धा वॉज बॉर्न इन नॉर्थ इंडियन रॉयल फैमिली। नॉर्थ इंडियन के रॉयल फैमिली में वो गौतम बुद्धा का बॉर्न हुए थे, मतलब ही वॉज बॉर्न अ प्रिंसेस, ही वॉज अ प्रिंस, मतलब वो एक प्रिंस थे। मोर एवर हिज चाइल्डहुड नेम वॉज सिद्धार्थ गौतमा। ये भी पेपर में आपको पूछा जा सकता है कि उनका चाइल्डहुड नेम क्या था। उनका चाइल्डहुड नेम था ये सिद्धार्थ गौतमा। ओके, ये बात आप लोग नोट कर लीजिएगा। ही वॉज सेंट टू फेवे
प्लेस टू स्टडी हिंदू स्क्रिप्ट एट द एज ऑफ 12 एज की एज में, मतलब 12 की एज में वो हिंदू सीक्रेट, मतलब वो सब कुछ पढ़ने लगे थे हिंदू के बारे में, कि जैसे भगवत गीता होती है ऐसा कुछ. देन अपॉन रिटर्निंग आफ्टर 4 ईयर, 4 साल बाद, 4 साल बाद ही गॉट मैरिड. शादी हो गई थी. सोचो 12 4 यानी कि 16 ईयर की ओल्ड में उन्होंने शादी कर ली थी. ये आपको नोट कर लेना होगा. सून दे बोथ वर ब्लेस्ड विद अ सन, भाई बेटा भी हो गया यहाँ पे. देन दे कंटिन्यू टू लाइफ इन अ रॉयल लाइफ फॉर अबाउट 10 ईयर. कम से कम 10 साल तक उन्होंने अपनी रॉयल लाइफ जी, यानी कि 16 10 26 साल के वो हो गए थे टोटल अभी. ठीक है, इतनी थोड़ी बात. बट मैं भी 27 के हो गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे बच्चे का भी बर्न दिखाया है. सो 27 तक तो हो गए होंगे. द रॉयल वर शील्ड फ्रॉम द अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड. ओके, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं आगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ. आइए. हाउएवर वन डे ऑन हिज वे टू हंट द प्रिंस मेट अ सिक मैन, यानी किसी का बीमार हो गया. एन एजेड मैन, जो कि ओल्ड मैन था. यहाँ पे एजेड की जगह हम यूज़ कर सकते हैं ओल्ड. ओके, ओल्ड मैन ऑफ फॉर्नल प्रोसेस. बट अगर आप लोग पेपर में अगर एजेड लिखेंगे तो टीचर को ज़्यादा वो पड़ेगा कि बच्चे ने भाई अपना मतलब एफर्ट्स दिखाए हैं. बेसिकली ये एक कीवर्ड है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे. ये एक तरीके से कीवर्ड हो गया. ओके, कीवर्ड. तो अगर ऐसे ऐसे कीवर्ड अगर आप लोग ढूंढ के अपने उसमें लिखेंगे ना तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिल सकता है. मॉन्क हु वॉज बिंगिंग सच फॉर सच एक्सपीरियंस अटैच्ड एज एन आई ओपनर फॉर हिम हिज, मतलब उसकी आंखें नहीं खुली थी. ही लेफ्ट ऑल दी रॉयल्टी बिहाइंड द सिक हायर सेंस ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज. उसने अपने मतलब रॉयल्टी किस तरीके से था वो सब भूल गया. बट वो उस जो ओल्ड एजेड जो मैन था वो उसके ब्लाइंडनेस पे, मतलब जब वो बिहाइंड द सिक हायर सेंस ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, वो उसके नॉलेज लेने लग गया. देन व्हेन ही अटेंड सेल्वेशन ही बिगेन प्रेसिंग हिज फर्स्ट सेरेमन गिव इन दिस सिटी ऑफ बनारस. उसने सेरेमन जो सिटी थी वहाँ पे बनारस, वहाँ पे उसने पहली बार सेरेमन किया. हिज फर्स्ट सेरेमन, उसका पहला सेरेमन वहाँ पे हुआ था. ठीक है. देयर वॉज अ लेडी, वहाँ पे एक लेडी थी हुज नेम वॉज किस्सा गौतमी. ये अब किस्सा गौतमी जो नेम आया है ये वापस से नेम है, तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ना. एक सेकंड, हाईलाइट ये है शायद, हाँ यही है, हाईलाइट कर दिया किस्सा गौतमी. ओके, अब बाकी हुज सन हैज़ डाइड, जिसका बेटा मर गया था. सी वॉज सफरिंग फ्रॉम अनएंडिंग पेन, मतलब उसको कितना ही दर्द होता था लेकिन वो सहती, मतलब अब भाई सोचो किसी का बेटा मर जाए तो कैसा लगेगा. तो बस सेम वैसी सिचुएशन उसकी थी. दस शी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस लुकिंग अ मेडिसिन टू टेक हर सन अलाइव. उस लोग के घर पे घर जा के दवाई मांगती थी कि मेरे बेटे को दे दो, मेरा बेटा जिंदा हो जाए. अब मरे हुए कुछ कौन जिंदा कर सकता है. पीपल थ्रू दैट द लेडी हैज़ लॉस्ट हर सेंस, उसने अपना सेंस सब खो दिया. तो हाउएवर वन डे शी मेट अ मैन हु डायरेक्टेड हर टूवर्ड्स लॉर्ड बुद्धा. वो एक आदमी से मिली जिस आदमी ने कहा कि तुम अगर बुद्धा के पास जाओगे तो ऐसा तुम्हारा बेटा सही हो सकता है. ही लेफ्ट दैट बुद्धा कुड पॉसिबली हैव अ सॉल्यूशन फॉर हर प्रॉब्लम, उसके प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन था. देन बुद्धा आस्क्ड हर टू लुक फॉर मस्टर्ड सीड यानी कि जो सरसों होती है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सरसों के जो सरसों सीड यानी कि सरसों के दाने जो होते हैं वो उसके. एंड दिस सीड मस्ट बी प्रोड्यूस फ्रॉम अ हाउस वेयर देयर हैड बीन नो डेथ, जहाँ पे कोई डेथ हुई ना हो. उस घर से जाके एक वो लेके आना, सरसों के दाना एक मतलब एक मुट्ठी भर के लेके आना है. ठीक है. Unfilled with hope, Kissa Gautami once again went to search a home, house to house, but she could not find mustard seed from a house according to Buddha's condition. जैसे कि बुद्धा ने कंडीशन रखी थी कि उस घर में कोई मरा नहीं होना चाहिए. भाई हर घर में किसी का दादा गुजरा है, किसी का कुछ गुजरा है, सबके घर मांगती थी बट कोई पूरी नहीं हो पाती क्योंकि किसी घर में दादा, किसी घर में ससुर, ऐसे कोई ना कोई मरा हुआ था. Thus she was disheartened. अरे यार मैंने यहाँ पे पेन चला दिया ना पहले, एक सेकेंड. She was disheartened and set the
सेट एट द एज ऑफ द रोड, एक रोड के किनारे बैठ गई, वेयर शी रियलाइज हाउ सेल्फिश शी हैड बीन, उसे लगा कि मैं कितनी सेल्फिश हूँ, तब उसे रियलाइज़ हुआ। शी रियलाइज दैट फैक्ट दैट मैन आर मोटर, मतलब उसे लगा कि जब कोई आता है तो जाना ही पड़ेगा। ऑल्सो नो वन कुड स्केप दिस साइकिल ऑफ लाइफ, उसे साइकिल ऑफ लाइफ तब समझ में आया। दिस वॉज द ओनली फैक्ट द बुद्धा वॉन्टेड टू हर टू अंडरस्टैंड, ये एक फैक्ट था जो कि बुद्धा उसे सिखाना चाहता था कि तुम्हें वो करना चाहिए। सॉरी, ये कंक्लूजन आ गया है मैंने यहाँ पे, नहीं ये कंक्लूजन नहीं है, कंक्लूजन नीचे है, अभी यहाँ पे और बचा। तो अकॉर्डिंग टू लॉर्ड बुद्धा, जो लॉर्ड बुद्धा हैं उनके अकॉर्डिंग, फीलिंग ऑफ द ग्रीफ एंड सरो इंक्रीज मैन पेन, जो कितना भी अगर हम ज़्यादा अगर उसका हम सोचेंगे या फील करेंगे तो हमारी मैन का जो पेन होता है, मतलब पेन हमारा बढ़ता रहेगा, एंड सफरिंग, हम बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे अपनी ज़िंदगी के साथ भी। इट सर्व्स नो अदर पर्पस, कोई पर्पस नहीं था। मोर एवर इट डेडिकेट्स टू द it deteriorates the health. Thus a wise person who is fully aware to the nature faculty must not grieve at something bound to happen. Okay, this is only way in which he can happy and blessed, ये एक ऐसा ही रास्ता है जिसकी वजह से वो खुश और अच्छे, मतलब बिल्कुल अच्छे तरीके से रह सकते हैं। अब ये लास्ट में मैं एक छोटा सा कंक्लूजन है आप लोग के लिए, इसलिए कंक्लूजन द समरी ऑफ कंक्लूजन ऑफ दिस सेमिनार एट बनारस। तो ये छोटा सा कंक्लूजन है, इसको आप अपने मार्क्स में, अपने पेपर में सेम 1 मार्क्स में आएगा तो लिख सकते हैं। द फर्स्ट सेरेमनी ऑफ बुद्धा एट द बनारस वॉज द होलीएस्ट, इट एंडेड द सफरिंग ऑफ अ लेडी who had lost her son, जो कि सन अपना, मतलब उसने सन बेटा अपना खो दिया था, लॉस्ट है। सी एक्सेप्टेड द ट्रूथ एंड दस फ्रीड फ्रॉम पेन, फिर उसने एक्सेप्ट कर लिया, वो उस पेन के साथ जीना सीख गई। तो ये मेरा यही चैप्टर था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको इसके ब्लैंक्स PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वहाँ जाइए और इसके ब्लैंक PDF और ये वाले नोट्स भी, जिसमें मैंने यहाँ पेंसिल लिखा है, जैसे कि यहाँ कुछ कीवर्ड्स को मैंने हाईलाइट किया है, ये जैसे ये हाईलाइट किया है, ये कीवर्ड लिखे हैं यहाँ पे, तो ऐसे ऐसे मैंने हाईलाइट किया। ये PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।